catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? हाँ जी, तो आज का शो है वो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप सेटिस्फाई नहीं होते अपनी ज़िंदगी से, उससे रिलेटेड है। जब आप अपने फैसले कर लेते हैं उसके बाद आपको अकल आती है काश मैं वो कर लेती, ये नहीं करती। मतलब जब मैंने फ़िज़िक्स में ऑनर्स कर लिया तो अब इस उम्र में आके मुझे एहसास हो रहा है ये मैंने क्या किया। काश मैं उस वक्त फ़ैशन डिज़ाइन पढ़ लेती, काश मैं उस वक्त बिज़नेस पढ़ लेती तो मुझे अब नहीं पढ़ना पड़ रहा होता। खैर मैं फ़ैशन डिज़ाइन तो पढ़ लूँगी लेकिन बिज़नेस अब कैसे पढ़ूँगी। तो मैं कभी कभार सोचती हूँ कि काश मैं अपनी ज़िंदगी को रिवर्स कर लूँ, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है ना कि मैं पढ़ाई को उतना टाइम दे सकूँ, मगर उस वक्त था मेरे पास टाइम। सो मैं रिग्रेट करती हूँ, और इसी तरह मेरी तरह और भी लोग होंगे जो रिग्रेट करते हैं, हाय काश वहाँ शादी कर लेते, खाला और फुप्पी दोनों से रिश्ता आया था, क्यों फुप्पी का वाला रिश्ता सेलेक्ट किया, खाला का रिश्ता सेलेक्ट कर लेते। दिल में सोचती होंगी आप, मुझे पता है। हाय हाय बच्चे को इस स्कूल में क्यों डाल दिया, उस स्कूल में डाल देते, सारे 8 साल ज़ाया कर दिए। अब देखो वो वाले स्कूल का कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। कोई मतलब कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप कर गुजरते हैं और बाद में आपको अगर मौका दिया जाए कि ये अगर आपने अपनी ज़िंदगी में चेंज करना है तो आप वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो मैं ये चीज़ सेलेक्ट करती। छोटे मोटे फ़ैसले तो इंसान करता रहता है लेकिन बड़े बड़े फ़ैसले फिर तब्दील नहीं हो पाते और फिर आपकी लाइफ गुजरती चली जाती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इस उम्र में आके जब रिग्रेट करी हूँ तो मैं उस चीज़ को वापस नहीं कर सकती कि मैंने क्यों नहीं बिज़नेस पढ़ी। और मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने आप को अब आके दरियाफ्त किया है। आप जब एक यंग एज में होते हैं आप अपने आप को टटोल रहे होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। वक्त आपको इस तरह उस तरह बहाव के साथ लेके जाती है और आपको तब लगता है कि इस चीज़ में तो मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं होस्टिंग में आऊँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक्टिंग में आऊँगी, लेकिन मुझे वक्त इस तरफ बहा के ले आया। सो कहने का मकसद ये, जो फिज़िक्स में मैंने इतना टाइम ज़ाया किया, काम आया, मैथ्स इतना किया, इतना दिमाग, मेरे आधे बाल सफ़ेद हो गए और रंगे हुए हैं। हाँ भाई, तो ये सब जो है ये मेरे काम पता नहीं आना था कि नहीं। सो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये कहती हूँ बच्चों को वो पढ़ने दो जो वो चाहते हैं, क्योंकि आप उनको डॉक्टर बना दोगे, आप उनको इंजीनियर बना दोगे, आप उनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करा दोगे, जब उन्हें मौका मिलेगा वो ट्रैक बदलेंगे अपना और उस वक्त उनका टाइम ज़ाया हो गया होगा। सो आइए मेरे जैसे ही ऐसे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपने रिग्रेट्स जिनके हम अगर ये करते तो ये होता, ये करते तो ये होता, आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको एहसास हो सके कि अगर आपके अम्मा अब्बा ने आप पे प्रेशर डाल के ये करवा लिया तो आप अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें, उन्हें वो करने दें जो वो चाहते हैं। आफ्टर ऑल ये उनकी ज़िंदगी है और उनको पछतावा या जो भी कामयाबियां हैं वो उनको अपनी बेयर करने दें। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सना अस्करी, अस्सलाम वालेकुम, और एनी जैदी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ठीक ठाक हैं? इससे पहले कि मैं बैठूं मैं अपनी तीसरी गेस्ट को भी बुला लूं। आ जाए फरीदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही तो मैं कह रही थी, मैं पीछे खड़ी थी, बुलाना चाहिए जल्दी। बोलने पे देती ना बता। कैसी हैं? ठीक। शिकागो वाली कैसी हैं? हम दोनों शिकागो वाले हो गए ना। हाँ कैसे भाई। मैं एक तो मैं सबसे पहले अपने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का थैंक यू करना चाहूँगी। वो नहीं चूमते हैं ज़मीन के वो, मतलब इस शो की वजह से मेरी ज़िंदगी की, शायद वो कहते हैं ना कि एक फ़ैसला होता है आपकी ज़िंदगी का जो आपका बेहतरीन फ़ैसला होता है। बिल्कुल। जो मैंने एक्टिंग क्विट करके मॉर्निंग शो का फ़ैसला किया, मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला था। उसका रीज़न ये है कि मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकी। एक्टिंग में मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकती थी,
सेकेंडली जो मोहब्बत प्यार, अल्लाह मुझे रोना आ रहा है क्योंकि इस वक्त मैं जब शिकागो में गई हूँ और जाके मीट एंड ग्रीट्स किए हैं, सो एक जगह उस्मानिया में 350 लोग आए और वहाँ जो आंटियाँ थी ना, मुझे रोना इसलिए आया क्योंकि एक आंटी ने कहा था मैं बिल्कुल अकेली हूँ लेकिन तुम मेरा अकेलापन दूर करती हो। वो बड़ी उम्र की थी तो जाहिर है बच्चे जॉब्स पे चले जाते थे, तो वो आई, उन्होंने मुझे 101 सलामी भी दी, $101। वो आई, उन्होंने मुझे गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह लगी तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरा अकेलापन दूर करती हूँ। उनको देख के ना मुझे अपनी अम्मी याद आ गई कि जो बुजुर्ग हैं घर के। यहाँ तो पाकिस्तान में फिर भी उनकी कजन, उनकी खाला की बेटी, उनकी पुप्पो की बेटी आ जाती है मिलने, खानदान आ जाता है, मेड्स आ जाती हैं, उनसे कितना दिल लगा रहता है, से बातें कर लेती है। लेकिन जो बाहर पाकिस्तानी है ना, वहाँ जो बड़ी उम्र की खवातीन है, जब उनके बच्चे सब बेचारी मजबूरी है, सब काम करने वाली जिंदगी है वहाँ, कोई घर नहीं बैठ सकता। और ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो मैं बात कंप्लीट करूँ, सॉरी, जो बुजुर्ग होते हैं ना, बात कर रही थी कि आप रोए ना। बुजुर्ग होते हैं जब उन्होंने कहा ना कि मेरा अकेलापन तुम दूर करती हो, तो मैंने इतना थैंक यू किया अरवाई का कि ये शो इतने अरसे से चल रहा है और इतनी मोहब्बत लोगों के दिलों में जो है ना वो इस चैनल की वजह से है। सही बात। इतना लोग देखते हैं, तो मुझे बहुत रोना आया वहाँ जाके ना, मुझे कदर बहुत हुई अपनी इस प्रोफेशन। मैं जो बताना चाह रही थी वो ये था कि ये आई हैं और मैं निकली हूँ वहाँ से, तो इनके आने की मतलब इनके सामने जो हुआ सो हुआ, बट इनके आने की बहुत सब लोग वेट कर रहे थे, हर किसी के मुंह पे था निदा यासिर आ रही है यार, वही वाली निदा यासिर आ रही हैं। अब मुझे सबने इतना लिपटा के पपियाँ की, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना वो किया ना, तो मैं इतनी जज्बाती हो गई कि पता नहीं मैंने शायद अम्मा अब्बा की बहुत दुआएं समेटी हैं या क्या, कि इतना प्यार मोहब्बत, इतनी बुजुर्ग खवातीन जिनसे उठा नहीं जा रहा था वो आई थी मुझसे मिलने। हाँ, I mean, हर एज ग्रुप के लोग करते हैं ना वो, काफी क्रिटिसाइज भी करते हैं, शादी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, बट द कनेक्शन यू बिल्ट जो बाहर लोग रहते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट ब्रिलियंट, यू नो, वो कनेक्टेड रहते हैं, लोग अपडेटेड रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इतना सारा सुबह में मिलना, सारी तरह की डिस्कशन। फरीदापा होता ये है कि जब वो पाकिस्तान से दूर होते हैं ना, तो उनके रूट से दूर होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो यहाँ उतरते हैं ना जहाज से, तो वो चूमते हैं आकर यहाँ पे। ये बात सही है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि यू नो एक वहाँ पे एक अजीब सी लोनलीनेस है, नो मैटर आप जितना भी घूम लें फिर लें, लेकिन है लोनलीनेस है। और फिर वो जो कनेक्शन निदा के शो का है वो तो एक पाकिस्तान से कनेक्शन बनता है, में आ गए। और नेचुरली जो होस्ट कर रहा है फिर उसके लिए सारी मोहब्बतें होती हैं कि भाई शी इज द वन हु इज एंटरटेनिंग अस इन द मॉर्निंग, जब सब चले जाते हैं। इतना रोना ना मैंने रोक के रखा हुआ था कि मैंने आके आपको बताना है और मैंने थैंक यू अदा करना है सारे जितने भी लोग मुझसे दूर दूर से मिलने आए, सिर्फ और सिर्फ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की वजह से। तो मुझे ARY का भी थैंक यू करना है और मुझे आप सारे फैंस का भी थैंक यू करना है, इतने लंबे सफ़र के बाद मतलब वो मुझसे आके मिले हैं और वहाँ ये आके वहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ ना, वहाँ इतने डिस्टेंस है। और सबसे बड़ी बात फिर मैं कहूँगी क्योंकि मैं बाहर आ रही हूँ और निदा की एंट्री थी तो पूरे शिकागो में पता था, क्योंकि हम भी ज़ाहिर काम करते हैं, शोबिस कह रहे वो आपकी निदा यासिर भी तो आ रही है ARY वाली, वो भी तो इस डेट को आ रही हैं, वो भी तो आ रही है, तो सब लोग एक्साइटेड थे। कुछ लोग सुबह देखते हैं जी और वो कहते हैं कि बस हमारी एक हैबिट डेवलप हो गई है। नहीं, but then again, अब मुझे और बहुत अच्छे शो करने हैं और जानदार शो करने के मैं सबको खुश कर सकती हूँ। वो इतनी दूर से आपसे मिलने आए, लेकिन आप आज जो इतनी दूर का सफर तय करके मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने लाइव, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए ये चीज और ज्यादा आपके अंदर एनर्जी डाल, नहीं ये एनर्जी लेकर आई है वहाँ से ना, इतनी सारी एनर्जी, 3 मीट एंड ग्रीट्स की है, प्यार मिला है, इतनी मोहब्बत मिली है, वो तो बहुत बड़ी एनर्जी है। एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग हर ऑन हर फेस। मैं तो सारा दिन लाइव जाने वाली हूँ ARY के ड्रामे इतने खुश है, इतनी खुश हो गई आई मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत सब कुछ होता है। बिल्कुल ना प्यार पाकिस्तान में मिलता है ना, वो तो ठीक है, लेकिन जब आपको बाहर मिले तो बिल्कुल सही कह रही। हाँ जी, तो चलिए जी आप लोगों से शुरू करते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अगर मिटा, कभी होता ना कि आपको लगता है जिंदगी कैनवस अगर होती, क्लीन स्लेट चाहिए, अगर आप स्लेट होती, मिटाते और दोबारा लिखते, तो सना से मैं अगर पूछूं तो पहली चीज़ ऐसी क्या है? पहले हम स्क्रीन पे दिखाते, मैं भंगी तो नहीं लग रही, रात को बहुत जागी हुई हूँ। नहीं हाँ आप बस रोई है ना थोड़ा सा भी, मेरा मेकअप सही कर दो शहजादी, जल्दी आओ शहजादी, मेरा मेकअप सही कर। हाँ ओके, सो प्री मेडिकल, यस,
ये मैं सुबह आपका भी सुन रही थी कि हम दोनों का ख्वाब था लेकिन वो मैं दोस्तियों में बह गई थी। तो बेसिकली मैंने ओ लेवल्स अपना जो है वो मेडिकल में किया, यू नो आई टुक ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड स्टफ। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सारे कोई जो है आपके कॉमर्स की तरफ जा रहे थे, कोई जो है वो कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जा रहे थे। तो बस मैं दोस्तों को देख के अपनी मैंने राह बदल ली। तो मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ कि आई विश मैं डॉक्टर बन जाती, क्योंकि मुझे अभी भी जो है ना कभी कभी होता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। एक्टिंग तो मेरी किसी था ही नहीं, कि कहीं पे भी वहमो गुमान में नहीं था कि यू नो आई विल कम इन एक्टिंग, तुम नापा जाओगी वहाँ तुम पढ़ाई करोगी। एग्जैक्टली वो तो था ही नहीं सीन में। लेकिन आई रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर, और अब मैं रिग्रेट करती हूँ। और अम्मी मुझे अभी भी ना टॉन्ट मारती हैं, अच्छा खासा डॉक्टर बन रही थी, ये क्या कर लिया तुमने। मैंने कहा हाँ ये मुझसे गड़बड़ हो गई। ये तुम्हारी इस बात से ना मैं जो यंग बच्चियाँ हैं, जो यंग बच्चे, उनको बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा ना डिस्कवर नहीं कर पाते वो अपने आप को, तो वो अपने दोस्तों को देखते हैं, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, तो चलो हम उनके साथ ही रहेंगे। एक उस वक्त होती है एज, आपको बाद में पता चलता है। सो मेरा ख्याल से पेरेंट्स को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए बच्चों को, उनको ये बताने में कि तुम लोगों का देखो तुम ये वाली फील्ड चूज करके देखो। मैंने इतनी अच्छी बात मुझे अमेरिका की लगती है, आप भी मुझसे मुत्तफिक होंगी, आपको वो टाइम देते हैं आपको शिफ्ट करने के। बिल्कुल। जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं 1 महीने तक आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ में, फिर आपने 1 साल किसी और सब्जेक्ट में पढ़ लिया है, हर क्वार्टर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन देखें आपने पेरेंट्स की बात की ना, वो आप जिस एज में होते हैं ना, आप पेरेंट्स आपको सबसे बुरे लग रहे होते हैं उस वक्त कि ओ माय गॉड ये क्यों डिसाइड करेंगे, इट्स आवर करियर, यू नो वी हैव टू स्टडी, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो वो उस वक्त आपको किसी की समझ नहीं आ रही होती, जिसकी आपको समझ आती है वो आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो क्या करें बच्चे, कैसे फैसला सही हो? नहीं वो नहीं कर सकते उस एज में नहीं कर सकते। वो आपके बाद में कुछ बच्चे बड़े डेडिकेटेड होते हैं, उनको पता होता है बचपन से कि उन्होंने क्या बनना। नो बिकॉज माय ब्रदर वो एक ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माशाल्लाह। तो जब उसने स्टार्ट किया ना सीए, तो वो रोता था बैठ के, कहाँ मुझे फंसा दिया, क्या कर दिया, पूरी जिंदगी खराब हो गई। सारे सीए वाले रोते हैं। हाँ, कि लोग जो है पता नहीं कहाँ पहुँच गए, इतनी उनकी तनख्वाह। तो इन बेचारों को तो लिटरली 25-20 हज़ार एकदम आते हैं, एकदम। एंड देन सडनली नाउ ही सेज अम्मी थैंक यू, आपने मुझे इतना पुश किया, you know, but I was the one जो थोड़ा रिबेल टाइप थी। तो मैंने कभी वो उस चीज़ को नहीं किया। मैंने कहा अम्मी यार आपको नहीं पता। यही कह रही हूँ कि अम्मी और अब्बू को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको ना किताब खोल के दिखाना चाहिए। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। Now that when I became a parent, मेरे दिमाग में था कि जो मेरे साथ जो मैं नहीं कर सकी, what was the reason, क्या रीज़न था, कहाँ कमी थी। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ा। मैंने कहा डिसाइड, एंड माय हस्बैंड वाज वेरी एकेडमिकली वेरी शौक था ना प्री मेडिकल का। मुझे भी शौक था, और मुझे ये शौक ज़रा देर में दिमाग में आया। उस वक्त जो एज थी वो वाकई 17 में शादी हो गई, तो आप उस वक्त ये सोच रहे होते मैं ये बनूं या वो बनूं या ये उसी में आप रहते हैं ना। और फिर सडनली शादी, फाइनली दुल्हन बन जाते हैं। और फाइनली दुल्हन बन जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ मैं आपसे कनेक्ट करूँगी, यही होता है। तो वो आपको पता नहीं होता ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एंड पेरेंट्स डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि भाई आपको गाइड कर सकें। और उस जमाने में शादियां भी जल्दी होती थी। मेरे पेरेंट्स जो है कहने लगे साइंस करनी है, बस साइंस कर दो। साइंस पता नहीं क्या था इसलिए, बिकॉज वो साइंस का इसलिए बोलते थे कि आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं। इफ यू टेक साइंस, इफ यू टेक आर्ट या आप इकोनॉमिक्स वगैरह लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आप स्टक होते हो। या कहते हैं प्री इंजीनियरिंग ले लो। तो वही ना, मुझे प्री इंजीनियरिंग के बाद मैंने कहा अच्छा क्या करूं, इंजीनियरिंग तो मुझे नहीं, इंजीनियर नहीं बनना मुझे। सो फिर कराची यूनिवर्सिटी में मैंने कहा मुझे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये वो बहुत अट्रैक्ट करती थी। उस वक्त इतनी कम सीट्स थी उसकी, मैंने फर्स्ट पे वो डाली। फिर मैंने कहा सेकंड क्या करूं यार, अच्छा नंबर अच्छे आए थे फिजिक्स में, चलो सेकंड वो डाल देती हूँ, थर्ड ये डाल देती हूँ, फोर्थ ये डाल देती हूँ। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 30 सीटें थी उस वक्त। नहीं हुआ मेरा वहाँ, नहीं बिल्कुल। और फिजिक्स में हो गया, मगर मुझे फिर दुख होता है कि मैंने फिजिक्स क्यों, मैंने अपनी डिग्री तक नहीं उठाई है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी डिग्री पड़ी हुई है, मैंने डिग्री नहीं मैंने उठाई क्योंकि मैं फिजिक्स की डिग्री लेके क्या करूं। ARY को, JJ को दूं कि ये ले मेरी फिजिक्स की डिग्री।
मैंने बिजनेस किया होता या फैशन डिजाइन किया होता, मेरे काम आता या कुछ ऐसा होता। लेकिन अब मैंने देखा है बच्चे आर वेरी स्मार्ट। इवन एट द एज ऑफ 16, 7 जब हम बिल्कुल गुग्गू से थे, हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। किड्स आर सो स्मार्ट, दे आर सो फोकस्ड कि हमें बढ़ना क्या है, और लिटरली विद नो हेल्प, यू नो, बस उनको पता होता है कि हमने ये लेना है और इसी में जाना है। और एज शी सेड कि अमेरिका में आप चेंज भी कर सकते हैं, लोग अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं और बड़े कंफर्टेबली कर लेते हैं। तो इतने ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। मैं थोड़ा आप लोगों को ये बताऊं, बहुत सारे मशहूर सिंगर्स वो इंजीनियर्स हैं जी, वो डॉक्टर्स हैं, हाँ, मतलब लाइक मैं अगर नाम भी लूंगी आपको हैरान होंगे। आई थिंक जुनैद जमशेद ने इंजीनियरिंग की थी उन्होंने। और कौन है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा अभी, जरा रात को जागी हूँ देर से, मैं बताती हूँ। हाँ, सोच के बताती हूँ ना कि पहले आप कोई करियर लें, ये सिंगिंग एंड ऑल दैट, उस जमाने में इट यूज्ड टू बी लाइक ओके, अभी तो मेन प्रोफेशन हो गया है ना। नहीं तो उस वक्त सवाल भी तो ये होते थे इसके अलावा क्या करते हो? आप गाना गाते हो, हाँ, और क्या करते हैं, करते क्या है, हाँ, काम क्या करते हैं? अच्छा टीवी पे आते, अच्छा लेकिन ये तो ठीक है, वो हॉबी है, आप करते क्या है? बट यू, इसमें मैं बिल्कुल वही दकियानूसी बात करूंगी, यू हैव टू हैव अ डिग्री नो मैटर व्हाट, आपने जो करना है आप करें। लेकिन देखो म्यूजिक में भी तो डिग्री अब आ गई है ना, म्यूजिक में डिग्री आ गई है, उसमें स्टिल वो हम बहुत पीछे हैं। देखिए डिप्लोमा म्यूजिक में डिग्री अगर कर ली ना, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में फिर उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, और डिप्लोमास हैं, यू डोंट गेट अ डिग्री। अब आई थिंक अब जैसे लाइक मेरे भाई ने शेफ की ट्रेनिंग ली है, डिग्री भी की है, सब कुछ, मगर पाकिस्तान में उसकी वैल्यू नहीं है। मैंने होटल मैनेजमेंट 2 साल लगाए, पर जब मैंने 2 साल लगाए उसकी ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने कहा मैं पैसे जमा करने के लिए आई थी यहाँ शोबिज में, कि मैं यहाँ पैसे जमा करूंगी एंड देन आई विल गो टू स्विट्जरलैंड, लूसर्न में जाके उसकी फाइनल ट्रेनिंग लूंगी। फिर मैंने कहा बड़े अच्छे प्लान्स थे। हाँ, जब मैं मेरे अम्मा अब्बा ने कहा था जो करना है सिमरन अपनी जिंदगी जी ले, तो मैंने कहा सिमरन जाती है स्विट्जरलैंड, लूसर्न, पर फिर सिमरन ने कहा ये पैसे संभाल लो क्योंकि फायदा नहीं है, या तो मैं कितनी 5,000 की 10,000 की जॉब मिलेगी, नहीं होता ना, वो रिस्पेक्टेबल जॉब ही नहीं समझाते। अच्छा बावर्ची है, मतलब ओ माय गॉड, शेफ्स की बहुत ज्यादा अच्छी रेपुटेशन, वो भी नहीं है ना, आपका इतना वो नहीं है, वर्थ नहीं है उसके। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, नाजिया हसन ने बिजनेस पढ़ा हुआ था, ठीक है, हदीका केयानी ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, मोमिना मुस्तहसन ने 2 मास्टर्स किए हुए, एक मैथ्स में किया हुआ है और एक इंजीनियर बायोमेडिकल में भी मास्टर्स किया हुआ है। सो डिग्री होना जरूरी। लड़के भी मैं अभी बताऊंगी कि उन्होंने भी इतना कुछ पढ़ा हुआ है। बहुत सारी लड़कियां अभी भी मेरे पास जो एक्ट्रेसेस हैं आ रही हैं, यू नेम देम, मावरा हो गई, वो आपकी बेटी क्या पढ़ रही है माशाल्लाह, वो माशाल्लाह इतनी जबरदस्त, उसके ड्रामे आने वाले हैं यशमीरा के, हैरान रह जाएंगे उसकी एक्टिंग देख के सब। उसने वो क्या पढ़ रही है साथ-साथ, वो बिजनेस पढ़ रही है साथ-साथ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैं कह रही हूँ ना कि कुछ भी करें आपकी डिग्री जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ये भी हो गया कि एक वक्त में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, ये भी कर रहे हैं, वो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं ना, और एक्सेल कर रहे हैं उसमें डिग्री के बावजूद। अच्छा आप क्या चाहती थी बचपन में, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिटाएं पीछे जाके, मैं ये कर लेती, काश ये रह गया मुझसे। मैं अभी तो आपकी बात सुन के ये सोच रही थी कि काश मैं निदा यासिर होती, कि मुझे भी इतना सारा प्यार मिलता शिकागो में जाकर, जो कम मिला है, लेकिन ना भी मिला, बहुत मिलता है, सच्ची बात है। इसीलिए मैं आपकी बात से एग्री करी, तो खैर मैंने मजाकन कहा, लेकिन अभी मेरे जहन में आया, यार मैं भी होती तो काश मैं निदा होती, मैं बड़ी होके निदा बनूंगी। अब जो आएगा ना अल्लाह तौबा, हमारा नेक्स्ट जन्म। अल्लाह ये कहाँ से आ गई है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, नींद में मैं नहीं हूँ, ये है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक दूसरे से डिस्कस करें कि अगर हमें रिवर्स गियर लगाने की इजाज़त अल्लाह ताला दे, नहीं होती स्लैम बुक्स होती थी, उसमें आप कहते थे कि आपकी रेग्रेट्स या कौन सी चीज़ मिटा के ज़िंदगी में सही करना चाहेंगे, या अलादीन का चिराग मिले, ऐसे सवाल होते थे। तो आप अपनी ज़िंदगी के पीछे जाके, पास्ट में जाके क्या बदलें? बदल नहीं सकते आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी लिखी होती है।
मगर आप अपने आने वाली जनरेशन को समझा ज़रूर सकते हैं इन सारी बातों से। आपके घर में बैठे हुए जो बुज़ुर्ग हैं, हम बुज़ुर्ग नहीं हैं लेकिन आपके घर में बैठे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये आपको हाईलाइट करके बता सकते, बेटा हमसे ये गलती हो गई थी, तुम लोग ये ना करना, हमने ये किया था, तुम लोग ये ना करना, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। तो फरीदा आपा की बारी में फरीदा आपा से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको पीछे जाकर अपनी ज़िंदगी पे कुछ मिटाना पड़े तो वो क्या आपके दिमाग में आती कि मैं वो मिटा के ना मैं वो करती, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ ज़िंदगी को लेकर कि मैंने वो साल ज़ाया कर दी, मैं तो ये भी कर सकती थी। हाँ मतलब हाँ। एक तो पढ़ाई हो गई, हाँ। जैसे इन सब ने कहा कि आप क्या बनना चाहती थी? हम मतलब बहुत कुछ, मैं भी वकील बनना चाहती थी। हाय हाय। मेरी अम्मी को भी बड़ा शौक सुने पुलिस वाली तो आप बन गई। वो तो बाद में बनी ना वो तो बाद में बनी। हाँ। तो फिर हम 5 बहनें थे। हाँ। तो माशाल्लाह मैं सबसे बड़ी थी, जाहिर है, तो शादियों का नंबर ज़रा जल्दी जल्दी आना था। हाँ। तो माओ को जैसे फिक्र होती है 5 बहनें, हाँ। तो फिर वो बस रिश्ते जब आने लगे तो ज़्यादा जो हुआ वो शादी पे कंसंट्रेट किया माँ बाप ने। मतलब कभी कभार बंदा फिर रेग्रेट करता है कि बस जल्दी ये शादी हो गई। हाँ। एक ज़माने में मैं भी थोड़ा रेग्रेट करती थी कि यार मतलब हेलो जिंदगी देखी नहीं है, फौरन शादी कर ली स्टॉक में कि कपड़े और जेवर मिलेंगे। बट वो बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है। अब होता है। नहीं लेकिन अब मुझे रेग्रेट नहीं होता। हाँ। अब मुझे ये खुशी होती है जब मैं और मेरे बच्चे साथ भंगड़ा डाल रहे होते हैं कि मेरे घुटनों में दम है, मैं हम साथ जवान है। जल्दी शादी होती है, जल्दी बच्चे होते हैं, आप और आपके बच्चे एक साथ ग्रो करते हैं। सही बात। बस ये सब अल्लाह की मर्जी होती है। हाँ, और दूसरी बात है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी ये बस बिल्कुल परफेक्ट है। Yes. हर इंसान के दिल में ये ज़रूर है कि काश ये ना होता, काश ये कर लेते। दिस इज सो नेचुरल। सो नेचुरल। जैसे आप एक सीन करते हैं, अब तो हमारा ये डेली का काम है ना, आप हैं, मैं हूँ, हम एक सीन कर कर आते हैं, सब लोग कहते हैं कि अच्छा किया या जो भी, लेकिन उसके बाद भी सोचते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है ना। ड्रेसिंग रूम जाते जाते ये होता है यार इसको मैं इस तरह ऐसे कर रहे हैं, हमेशा होता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ अल्लाह ने डाली है कि ये आप को होता है कि जी मैं काश ये काश का लफ्ज जो है ना ये बड़ा खराब है। काश और अगर काश और अगर कुछ फैसले तो आप बदल ही नहीं सकते ना। फुप्पी के बेटे से शादी हो जाती है, खाला के बेटे से करनी थी वो फैसले आप नहीं बदल सकते। दोनों तरफ से रिश्ता आया, वो दिल अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी, अम्मी अब्बू का हुआ कि नहीं ये तो मेरे मैके में होगी, ये तो मेरे। बाद में कहती है यार अम्मी की बात सुननी चाहिए थी, अब्बू के पटाए में ऐसे ही आ गए। सो वो आप बदल नहीं सकते क्योंकि आप बाद में देखते हैं कि खाला का बेटा ज्यादा अच्छा कर रहा है काम मतलब वो लगता कुछ तो और बॉडी बिल्डिंग करके वो तो कुछ बन गया। वो तो पढ़ के ये तो क्या IT इंजीनियर बन गया, इतने पैसे कमा रहा है, उसकी बीवी इतना राज कर रही है, और हमारे वाले वो ये कि खाने में नमक तेज हो गया। अल्लाह ताला की ये आप ये बदल नहीं सकते। जो अल्लाह हमारे लिए करते हैं बहुत बेहतर। एग्जैक्टली वो अपने हमारे खुद होते हैं, डेली के होते हैं। छोटे छोटे तो ज्यादा होते हैं, अब ये बड़े हैं। ये ना गुस्से में निकलती है सारी भड़ास, ये कहाँ फंस गए वहाँ कर लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आपको ये सलाहियत दी है अल्लाह ने कि आप जिस सिचुएशन में यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। अब आप अपनी जिंदगियां देखें, हमने गलत फैसले किए लेकिन हमने उसको बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया। लेकिन लेकिन कुछ खवातीन अपने मियाँ को कहती हैं क्यों कर ली तुमसे शादी, कर लेती खाला के बेटे से। वो कहती हैं इतनी आग लगती है ना आपके हस्बैंड्स को, ये मत कहा करें। सही बात है। गुस्से में भी ना करें। तो वो फिर खाला के बेटे से मिलने देते हैं हस्बैंड? क्या मतलब नहीं देते ना मिलने, जब बाद में आप बताते हैं कि वहाँ से और जलन कुड़न होती है। अच्छा, और हस्बैंड भी कम नहीं है, वो भी कहते हैं मोमानी की बेटी सही थी मेरे लिए, तो वो भी कम नहीं है। सारी जिंदगी एक दूसरे को ताने देते हुए गुजर जाती है। तो जब बीवियां कहेंगी तो मियां भी कहेंगे फिर। हाँ भाई, नेक्स्ट पछतावा, नेक्स्ट रिग्रेट। अरे हाय अल्लाह, शादी ना शादी, द स्लैश इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। शादी ड्रेसेस। अच्छा, तो मैं अपनी जहेज में कोई 111 कपड़े लेके गई थी।
ये कौन है? I wasted so much money. तुम्हारा ताल्लुक टाटा बिरला के खानदान से तो नहीं है? नहीं, हूँ मैं महमूद साहब की ही बेटी, नहीं है वो टाटा, ना है वो बिरला। शौक था ना, देखो शौक ये कपड़ों का। 101 जोड़े 111 पैदा होते ही अम्मा ने जमा करना शुरू कर दिए। नहीं, उन्होंने जमा किए हुए थे। वो मैंने आपके पिछले शो में बताया था ना, 1901 का डिनर सेट, वो कपड़ों के साथ भी हुआ। तो अम्मी ने ये बनारसी साड़ी, तो ये छापे की साड़ी इंडियन, और ये वो। तो आई वाज लाइक ये क्या है, मैं ये लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने की शॉपिंग, और वो ऐसी शॉपिंग हुई कि लिटरली जिस दिन मैं मारियो बैठ रही थी उस दिन भी मैं टेलर के पास भाग रही थी। तो आई स्पेंड सो मच मनी ऑन क्लोथ्स। और एक और मजे की बात, अभी भी मेरे 2 सूट केसेस हैं जो भरे हुए हैं शादी वो के। जहेज वाले कपड़े? वो जाहिर है बहू को दोगी क्या? बांटती हूँ अब मैं। अच्छा, उसकी शादी है, ये ले लो यार, मेरे पास बहुत कपड़ा कच्चा, और मैंने कच्चे कपड़े बहुत रखे थे। ये मैंने इंटेलिजेंट काम किया था। सो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स, और वो अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि यार मैंने क्यों किया। शादी के कपड़ों से लेकर मुझे भी एक रिग्रेट है, और वो ये मेरे मियाँ ने मेरे से बड़ी जात थी कि एक मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। जब हमारी शादी हुई, कहने लगा निदा हम शादी के डिनर्स पे नहीं जाएंगे। हम छोटे थे, हमने कहा अच्छा भाई सही है, हम डिनर्स पे नहीं जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। देखो ये तेल वाले खाने होते हैं, वो मोटा तो उसने होना ही था बाद में, मुझे क्या पता था। मेरे सारे शादी की दावतें मिस कराई, सबको बोला नो हम है नहीं बिजी हैं, झूठ, घर में पड़े हुए नाइट सूट में बैठे रहे। और जो मेरे वो खाली 11 बरी के जोड़े थे, शायद 25-30 होंगे जैज के जोड़े, वो जो है ना वो पहनना ही नसीब नहीं हुआ। तो मैंने कुल मिला के 15 जोड़े पहने होंगे इतने सारे जोड़ों में जा से। सकते तो हम दावतों पे नहीं गए यार। और फिर वो शादी पे तो इतने कपड़े वपड़े आ गए। मेरी सास ने भी, शी gave me the best buddy you know I've ever seen. It was amazing. खूबसूरत जोड़े सारे कुछ पहने वो तुमने? हाँ, मैंने सबसे ज्यादा अपने ससुराल के जोड़े पहने हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जो मुझे सलामी मिली ना, उसकी भी मैंने जाके शॉपिंग ही करनी। कपड़ों की? अगेन कपड़े। मॉर्निंग शो होस्ट बन गई तुम तो। नहीं, ये दीवानापन है ना। दिस वाज क्रेजी। अब मैं अगर बैक इन टाइम, यू नो, इफ आई गो बैक आई वुड नेवर डू दैट। मैं लिटरली। तो तुम क्या करती? वो जो 101 जोड़े हैं उसके पैसों से तुम क्या करती? 111 जोड़े। 111, मैं तो 101 क्यों इन्वेस्ट कर मैं देती वो ना। कैश ले लेती, कैश लेके ट्रैवल करती। देखा? हाँ, मैं ट्रैवल करती। वो ट्रैवलिंग मैंने वैसे की थी, लेकिन स्टिल यू नो आई वुड स्पेंड। ये रिग्रेट नहीं है, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। हाँ, अभी जो हम रिग्रेट्स कह रहे होते हैं ना, बेसिकली उस वक्त हम इमेच्योर होते हैं। और जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, फिर हमें वो चीज़ें, मेरी अम्मी इतनी कमाल की बातें करती थी। अम्मी कहती थी ओहो ये तुम यासिर से लड़ी हो ना, ये तुम अपनी सास से लड़ी हो ना, ये तुम्हारी इमेच्योरिटी है, तुम बाद में हंसोगी। और मैं हंसती हूँ। नहीं, when you're 17, 18 आपको नहीं अकल होती, आपको यही शौक होता है। इतनी बड़ी बड़ी हील्स, चलना नहीं आता था हील्स में, हील्स खरीद लिया। अब वो मिनाज के शादी के बाद पहनो हील्स, मैं कहा नहीं, मैं तो टांगों में दर्द हो रही है, मैं नहीं पहन सकती। तो जब देखो चप्पल और खुद से मैंने खरीदी, और अभी भी मेरा यही है, दिस इज मैडनेस। मैं जाती हूँ और मैं सबसे पहले हील्स खरीदती हूँ। पहननी नहीं है, सिर्फ सेंथनी है। वो भी 101 हो जाएंगे। हो गई है। माहिरा ने तो कह दिया ही, मेरे शो पे आके यहाँ स्टेटमेंट दे चुकी है कि वो अपनी बहू को अपनी हील्स विरसे में दे देगी। उसके पास वो कहती है मैं अपने पैसे हील्स में खर्च करती हूँ, जूतियों पे। तो कह रही है वो जो हील्स, मैंने कहा तो करूँगी क्या आगे? तो कहने लगी वो मैं अपनी बहू को दे दूंगी, वो वायरल हो गई बात। अच्छा। तो वो उसकी जो महंगी महंगी हील्स है वो आएगा नहीं, जाएंगी उसकी बहू को मिलेंगी। वेरी नाइस। अगर बहू को पसंद आ गए उस इतनी ब्रांडेड हील्स बहू क्या रिग्रेट करेगी अगर ना ले तो? फैशन चेंज हो जाते हैं भाई। हाँ ये भी है, फैशन चेंज हो जाते हैं। फैशन तो आजकल बहुत जल्दी चेंज हाँ, पैर का साइज भी है, ये भी तो नहीं, लेकिन पैर का साइज देख के भी शादी हो सकती है। सिंड्रेला ढूंढो, सिंड्रेला अपने बेटे के लिए। ये पैर जूता आ रहा है, ग्लास आप यही है। अच्छा, अगर मैं यकीन माने ना, तो मजे का मेरे पास बात आ रही है, अगर मैं आम पब्लिक के पास जाके उनसे ये सवाल करूं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या पछतावा है, क्या मिटाना चाहेंगे आप? शादी तो कहेंगे वो जो बहू मैंने अपने बेटे की शादी कराई ना जिससे बहू से, हाँ, why aren't they never satisfied with बहू? वो मैं चेंज करूंगी, पता नहीं क्यों। मैंने अपने बेटे को गलत जगह फंसा दिया। और बहू ये कहती है कि मैं सास चेंज करूं। नहीं, बहू नहीं कहती। बहू फिर भी नहीं कहती। उस वही अभी जो इन्होंने कहा है ना कि मैच्योर हो गई हूँ ये, तो जाहिर है नहीं, छोटी बहू छोटी नहीं कहती, बहू नहीं कहती।
वही तो बहू तो मियाँ को ये कहती है मियाँ को कि मैं फुप्पी के बेटे से नहीं करती तो खाला से करती हूँ, लेकिन सासों से अगर आप पूछेंगी तो वो कहेंगी काश उस वक्त मुझे पता चल जाती ना इसकी असलियत। मैं वही कहूँ ना, काश का लफ्ज जो है काश और अगर जिंदगी के साथ साथ चलेगा। काश ही तो हो मेरा जाता। दिल चाह रहा है सर्वे करूँ ऐसे एक, हाँ करें ना ये सर्वे, तो मुझे पता चले क्या सवाल है, करे सर्वे। हाँ बहुत आएगी, बहुत मजा आएगा जो आप वैसे, कह हाँ, रही हैं वाकई। यही आएगी। चले जी नेक्स्ट रिग्रेट, एज डिफरेंस। एज डिफरेंस, हाँ एज डिफरेंस, मुझे लगता है कि शादी में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कितना नहीं होना जैसे चाहिए? मैक्सिमम 5 years 3 years 5 years। 5 years, okay। जब एज डिफरेंस ज़्यादा होता है ना उसका कसूर है ना आपका कसूर है, लेकिन 10 years 11 years ये तो पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। जनरेशन गैप आ जाए। आपके जोक्स अलग होते हैं, गाने अलग होते हैं, सब कुछ कुछ अलग, कन्वर्सेशन, आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन पुराने जमाने में तो 16-16 साल 20-20 साल, exactly। ये तो 10 साल तो मिनिमम होता था, ये तो डिफरेंस ही नहीं था। बिल्कुल, तो 10 साल का जो डिफरेंस होता है मुझे लगता है कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मुश्किल से होती है। वो हस्बैंड्स अच्छे होते हैं, मियाँ अच्छे होते हैं, गुजारा, लेकिन आपको जो एक होता है ना फ्रेंडली एक गुफ्तगू करना या हंसी मजाक करना, उसमें गैप होता है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बिल्कुल सेम एज का नहीं होना चाहिए लड़का लड़की को, 2-3 साल का फर्क जरूरी है। 2-4 हाँ, नहीं, लेकिन आजकल के जो बच्चे जो हैं वो बराबर वाले साल देख रहे हैं, एग्जैक्टली अपनी क्लास के देख ले। हाँ, होता क्या है, लड़कियां हो जाती हैं जल्दी मैच्योर, एग्जैक्टली, लड़के होते हैं देर से। लेकिन ये आजकल के बच्चों की आप बात करें, हम लोग जिस जमाने में थे, हम लड़कियां बहुत इमेच्योर थी। हाँ जी, अब तो बहुत, मगर मैं तो अपने बच्चों को समझाती हूँ कि एज गैप जरूरी है। मैं अपने बच्चों को ये समझाती हूँ कि 2-3, मतलब मेरा और यासिर का 7 years का गैप है, which is okay। It's okay। मतलब सही है। 6, I'll say 5 to 6 years is more than ऐसा है, 4, 5, सही है। कभी कभार वो मुझे बोरिंग लगता है, वो मैं उसे बना लेती हूँ अपने लिए। हर फैसले में मतलब जो होते हैं ना, एक क्रूशियल फैसले होते हैं, आप उसमें अपने हस्बैंड का साथ दे सकते हैं। आपका मेंटल लेवल इतना होता है, कहीं ये नहीं कि पत्थर की लकीर है, कहीं कहीं उल्टा होता है, कहीं कहीं आपके 10-10 15-15 साल के जो डिफरेंस होता है, मियाँ इतने मैच्योर होते हैं, लड़कियाँ बहुत मैच्योर होती हैं। सो यू नो इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक्चुअली एज डिफरेंस से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है कि कितनी मैच्योरिटी है, कितनी हम आहंगी है। वरना मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी चॉइसेस एक दूसरे से अलग है, मगर फिर भी वो एक साथ बहुत खुश है। पता है क्या, ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि दोनों का नेचर ना डिफरेंट होना जरूरी है टू क्रिएट दैट बैलेंस। इफ यू आर बोथ अलाइक तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोनों बोलने वाले होंगे तो सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? एक लड़का है एक काम है तो वो चल जाएगा, दोनों अट्रैक्शन भी होता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट। तो ये वो जो था ना हम आहंगी एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं है। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है ऑपोजिट अट्रैक्ट। हाँ, यूज द मैग्नेट फार्मूला ना। आप लड़ रहे हैं तो बुरा समझा जाता था, वो बुरा नहीं होता। वो अब यंग कपल्स में मैं देखती हूँ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बराबर से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कोई ये नहीं होता कि तुम तमीज से बोलो मुझसे या इस तरह कम बोलो, किस लहजे में बात कर रहे हो। हाँ, ऐसा अब तो ऐसे होता है, बच्चे बिल्कुल एक ही लेवल पे बात कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड्स हेल्प करा रहे होते हैं बहुत ज्यादा। आपके हस्बैंड में कितना एज डिफरेंस? मेरा 10 years। तो आपको कभी इस पूरी लाइफ में ये फील हुआ? यस बिल्कुल हुआ। हालांकि आप जो हैं वो थोड़ी बबली हैं, एक्सीलेंट हस्बैंड एंड अ फादर, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे एज अ पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत चीज़ों में एक वैक्यूम था, क्योंकि सुनिए लेकिन कभी सुना लाड उठाते हैं बहुत बड़े होते हैं हस्बैंड, वो लाड बड़े उठाते हैं। But you didn't have the friendly relationship maybe, yeah? लाड इतने उठाते हैं तभी तो वो गाड़ी चल जाती है, क्योंकि आप सोचते हैं यार जाते हैं थोड़े इतना तो कर रहा है, इतना तो कर रहा है, तो आप और आप रिस्पेक्ट में ही खत्म होती जाते हैं, you know, because आपकी एज छोटी होती है, तो you know आप डरते भी हो उससे ज्यादा। और नेचुरली 6-17 में आपको एक प्रोटेक्टेड ओवर प्रोटेक्टेड माहौल से आप जब जाते हैं। वैसे ये आपकी बात सही है। माय मदर एंड फादर हम भी यासिर से बहुत डरती थे, माहौल से निकले थे। वो मतलब लाइक उसका और मेरा 7 years का डिफरेंस था, लेकिन उसकी मूछें वूछी थी तो मुझे उससे थोड़ा सा डर लगता था। बिल्कुल। अब उसको मुझसे लगता है लेकिन उस वक्त सीरियसली जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे उससे थोड़ा डर लगता था, इसलिए
डर लगता है वो ससुराल निभाना। हाँ जी, यू नो बिल्कुल गैरों में आप जा रहे हैं। एंड आई फ्रॉम कराची, आई वेंट टू पेशावर, तो आप देखें हर चीज़ का डिफरेंस था, कहाँ कराची कहाँ वो ज़माने में जहाँ सुबह उठो तो एक तांगा जा रहा होता टक 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 टक, दैट्स ऑल। और यहाँ पे हम बसों के हॉर्न, रक्षा, इससे हमारी आँख खुल रही होती है। लेकिन ये इतनी आपने सही बात बोली है, बिकॉज मिनहाज और मुझ में 2-3 साल का डिफरेंस है, तो हम लोग हमेशा दोस्तों की तरह रहे हैं। जो आप लोग बोलते हैं ना कभी तुम्हें शक नहीं हुआ, बिकॉज हमारी दोस्ती माशाल्लाह टचवुड इतनी ज़्यादा है कि वो कभी हुआ ही नहीं कि हाँ कहाँ जा रहे हो, रात को दोस्तों में जा रहे हो, जाओ, इट्स ऑल राइट, यू नो, यू नीड योर स्पेस, आई नीड माय स्पेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर लड़ते भी हैं ना वो अब बच्चों को लड़ाई नहीं लगती है। अगर मेरे बहू और बेटा लड़ रहे होते ना, मैं एकदम यूँ हो जाती हूँ ना कि अगर अब तो मेरे सामने कभी लड़े नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी लाउड होते तो कहते हैं वी आर जस्ट डिस्कसिंग, एग्जैक्टली, यू नो, हम लोग उसको फाइट कह देते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव के एज डिफरेंस कम होना चाहिए, नॉट टू मच। आप ब्रेक आगे, जब मैं इनके पास आती हूँ ब्रेक क्यों? हाँ देखें, अब बस आपसे शुरू हो, ठीक है? हाँ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आइए रिग्रेट सुनते हैं इन लोगों के। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कॉफी पीती में नजर नहीं आती ना, मेरे बाल सही है, बाल तो नहीं खराब हो रहे। हाँ भाई मुझे अभी तक हैरत है आप कैसे शो कर रहे हैं। मैं हाइपर नहीं, एंड यू आर मेकिंग सेंस। नहीं, मैं पूरी रात जागी, रात को जाके ट्रैवलिंग, रात इट विल हिट टाइम यू। डिफरेंस है ना अभी। आफ्टर आई थिंक असर पे सो जाएंगे आज आप। नहीं, 11 बजे नींद आ जाएगी, 11 बजे शायद आपकी बारी है। जेट लैग, जेट लैग। हाँ अच्छा जी, क्या आ रहा है? शब्बीर जान, शब्बीर जान का क्या रिग्रेट है आपको? क्या रिग्रेट? अरे अल्लाह, नहीं वो है, मैं शब्बीर को बस ये सोचती हूँ कि मैं दोबारा से मेरे शब्बीर ऐसे हसीन और जमील हो जाए, अल्लाह अभी भी और पतले हो जाए ना, पतले हो जाए, मोटा होना उनकी सेहत के बाद। ट्राई काश उन्हें कर सकती, क्यों नहीं, वो खुद करते हैं, वो भी स्टार्ट होते हैं और वो इतना अच्छे लगते हैं पतले होके, जब पेट वेट गायब होता है, क्योंकि उनका चेहरा ग्रेसफुल है माशाल्लाह, इसलिए वो पेट निकलता है ना, फिर वो बंदा फंस जाता है। तो मैं ये, क्योंकि उन्हें खाने के बहुत शौकीन है वो, तो वो करते हैं 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद मुझे कहते हैं बस अल्लाह नहीं शबीर आप ये खाएं, नहीं शबीर वो छोड़ दें, यही खाना खाएं, नहीं बस काश मैं ये कर सकती। और ये तो ना इश्क करती है शब्बीर जान से। हाँ नहीं वो भी करते, ये तो बहुत, ये मतलब ये औरत तो ज्यादा ही करती, बहुत ज्यादा किया तो उन्होंने किया ना। हाँ खैर, अब तो इश्क मेरा मेरे बच्चे। सच्ची बात में आंसू आ गए। अच्छे की बात बच्चे देखिए, पहली प्रायोरिटी है वही है, लेकिन ये जो आप पूछ रही हैं रिग्रेट्स, मुझे ये होता है कि काश मैं किसी तरह इनको स्लिम ट्रिम पहले जैसा शब्बीर जान कर दोबारा, हाँ मुझे मौका मिले तो मैं ये बस कर दूं। और ये तभी होगा जब वो खुद चाहेंगे। हाँ, चाहते हैं वो 10 दिन, आदमियों पहले कर लेते थे। 10 दिन। सुने आप, वैसे मैं हैरान हूँ, मैं आपको सच बताऊं, औरतें कहती हैं अच्छा मेरा मियाँ मोटा हो जाए, कोई उसे पलट। अच्छा अभी खालिदा ने यही कहा। हाँ उसे मेकअप रूम में क्या कह रही हैं आपा, वैसे वो इतने प्यारे हैं, बस रहने दे मोटा। मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ, ये देखो जरा, ये पॉसेसिव बीवी कह रही है दोबारा वैसे हो जाए। मैंने उन्हें वैसे ही, फिर मक्खियों के छत्ता कैसे हटाएंगी आप? वैसे ही तो पसंद किया था ना उस छत्ते में, वो अपने लिए कह रही है अपने ना। हाँ मुझे वो वैसे ही अच्छे लगते हैं, बस पतले, बाकी तो वो हैंडसम भी है, ब्यूटीफुल भी है माशाल्लाह, खूबसूरत है। और क्या भाई, पतले हो देखे जरा। तो काश मैं कर सकती जल्दी जल्दी उन्हें, मैं कहती हूँ खड़े होते ना, यहाँ से काट दूंगी। ओह माय गॉड। आइए भाई, ये रेग्रेट तो हम इसका क्या कहें, कुछ नहीं कर सकते, दुआ करेंगे। बहुत सारी खवातीन कह रही होंगी ये क्या खातून है, हम तो कहते हैं मियाँ के पेट निकले, गंजे हो। नहीं औरतें की तरफ देखें ना, एज में भी माशाल्लाह हैंडसम और हैंडसम है, और उनके बाल असली हैं अभी तक। माशाल्लाह, ये एक नेमत है। हाँ जी, आपका रेग्रेट? मैं पहले नाइल्स एडमिशन। ओके सो फिनी की माँ, मैं जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं वो वाली माँ हूँ जो पैदा होने से पहले सारे स्कूल में बता चुकी थी कि एक लड़का आने वाला है और मुझे एडमिशन Registration. या आई डिड एवरीथिंग एंड एवरी स्कूल, यू नेम इट, आई वेंट टू ऑल द स्कूल्स, गॉट द रजिस्ट्रेशंस डन, एवरीथिंग। लेकिन अब मैं कहती हूँ
कि जो गोरों का रूल है ना 5 साल में बच्चा स्कूल जाना चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली बेस्ट है। इसलिए क्योंकि एटलीस्ट बच्चा डायपर ट्रेंड हो, वो बाथरूम उसको जाना आता हो, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल। और उस वक्त मैंने बेचारा नाइल स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल व्हेन ही वाज 1.9 1.8, तो वो बहुत अर्ली था। उस वक्त उसके सोने का टाइम था, खाने का, खेलने का टाइम था, और वो बेचारा स्कूल जा रहा होता था। अच्छा, जब फरीद और सिला छोटे थे उस वक्त ट्रेंड चला हुआ था 18 महीने में ऐसे था। तो मैंने भी वो ट्रेंड फॉलो करते हुए मैंने कहा ओह, जब पहले पहले बच्चे होते ना बड़े जज्बाती होते, तो मैंने फीस वगैरह पे की, मैंने उनका एडमिशन कराया, मैं उनको छोड़ने गई। फरीद को तो मैंने 2.5 साल में कराया। सिला की दफा में जरा जज्बाती हो गई, मैंने कहा नहीं 18 महीने में कराऊंगी, ट्रेंड चल रहा है। मैं सिला को छोड़ने गई वहीं फरीद के स्कूल में, प्ले ग्रुप में। सिला इतना रोती थी कि ना मेरा दिल कटता था। फिर मैंने ना फीस पे की हुई थी, सब कुछ मैंने उसे वापस उठवा लिया। यासर ने कहा देखो निदा, सारी जिंदगी जब वो पढ़ाई शुरू करेगी ना, इट्स अ लॉन्ग सारी जिंदगी उसने यही करना है, पढ़ना ही है, उसको सोने दो यार, उसको रिलैक्स चिल करने दो। बाद में जब उसका खुद ही फरीद को देखते देखते मूड होगा तो शौक से जाएगा। लेकिन वही ना, ये आप मैं गड़बड़ कर चुकी थी, और फिर आप यू स्टिक बाय योर पॉइंट। तो मिनाज बेचारे बोलते थे कि सना भी ना डालो, अभी इसको सोने दो, खेलने दो, वो जो मैंने सिला को उठवा लिया। मैंने 18 महीने में मैंने डाला, फीस सब दी, उठवा लिया। फिर मैंने जब वो 2.5 साल की हुई, फिर मैंने सही है फीस तो जाया हो गई जो हो गई, फिर मैंने उसको 2.5 साल में डाला। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ कि कोविड हैपेंड, और उसकी वजह से फिर नाइल घर पे रहना शुरू हुआ। तो देन आई रियलाइज कि यार ये बच्चा जो भी सीखता है वो पहले घर से सीखता है। स्कूल जाके उसने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 5 साल वाली बात ठीक है, बिल्कुल आपस की बात है। अगर नई मदर्स भी देख रही होंगी तो मैं आपको बता दी चलूँ, ये ट्रेंड आया है वेस्ट से। वेस्ट में हर कोई जॉब करता है, छोड़ के माँ भी बाप भी सब। वहाँ दादी और नानी नहीं होती ख्याल रखने के लिए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। अगर मियाँ बीवी भी जॉब करते हैं तो दादी होती हैं घर पे यार, कोई पुप्पो होती हैं, कोई बड़ी और बुजुर्ग होती है, कोई बुआ होती है, कोई होता है। तो बच्चे को मत डालें 18 महीने में, उसको सोने दें। जुल्म है, दे शुड स्लीप, वो अपना अच्छा मी टाइम गुजारें, अपना खेलें, क्योंकि बच्चा जितना सोता है ना उतना ग्रो करता है। या उसकी हाइट वेट सब अच्छी होती है। आजकल की बात करें ना आप लोग, मेरी जब बेटी पैदा हुई थी उस वक्त हम किताबें यही पढ़ते थे कि कैसे करते हैं क्या सब। तो वो मिस्टर स्पॉक की एक बुक होती थी, उसमें लिखा होता था 3 साल या 2 साल में बच्चे को अलग सुलाने लगे। मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का कि मैंने उसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया। स्टूपिड ऑफ मी कि बच्ची रो रही है, मैंने कहा नहीं, किताब में लिखा है अलग कमरे में सुलाना है। यार क्या आपने मेरे दिल की बात बोल दी है। मुझे इतना उस बात का मुझे अभी भी रिग्रेट है कि मैंने, और अब यही थियोरी निकल आई कि जितनी देर एक पलंग पे बच्चे को लिपटा के सुलाओ, 7 years तक। माशाल्लाह बलाज इज 9, ही स्लीपिंग इन बिटवीन यासिर एंड मी। बिल्कुल सही। और हाँ, और फरीद को मैंने 2.5 साल में अलग सुला दिया। बिल्कुल ऐसे ये मैंने नाइल के साथ नहीं किया कि he can sleep wherever he wants to। लेकिन वो आपको भी आदत हो जाती है बच्चा साथ में बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो बिजली के बिल है, मैं उनका एक थैंक यू करना चाहूंगी बिजली के बिल वालों का। उनकी उस बिजली के बिल बचाने की वजह से मैंने तो अपने बच्चों को 2.5 साल में अलग सुलाना शुरू कर दिया था, जो बड़े वाले। बिल्कुल बिजली के बिल की वजह से फिर हम बड़े होके वो एक कमरे में हम एक एक ही रूम डाल के। कोविड हुआ या कुछ हुआ, उस बिजली के डर की वजह से कि पैसे बचाओ एक एसी चलेगा, हमारे बच्चे फिर हमारे कमरे में आ गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक फिजिकल टच बच्चे को जब तक वो आप दे सकते हैं दें, अलग कमरे में नहीं सुलाएं, क्योंकि फिर तो उन्होंने उड़ जाना है चिड़ियों की तरह। और फिर जो वो पर्सनालिटी बिल्डिंग वाली एज होती है उसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज आती हैं, ये बच्चा ही बताता है। अच्छा, एंड फॉर माय सन आई थिंक उसका जो रात से सोने से पहले का जो टाइम होता है इट्स द मोस्ट फन टाइम, बिकॉज वो स्टोरी टेलिंग उसकी होती है। वो पहले लड़की के उसमें सुनाएगा, फिर लड़की सो ही टेल्स मी स्टोरीज, एंड वो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। एंड देन ही आस्क्स मी हाउ वाज योर डे अम्मा, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो वो एक आपकी कनेक्शन बड़ी अच्छी बनती है व्हेन द चाइल्ड इज स्लीपिंग विद यू। इट्स अ ब्यूटीफुल। मेरा तो वलाद जो है वो यासर और मेरी लड़ाइयाँ सुलझाता है बी अम्मा की तरह।
वाह, यासिर मुझे गुस्सा करते तो कहते मैं उनको अनसब्सक्राइब कर दिया। लेटेस्ट बात सुने, मैंने डैडी के यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। लड़ाई हो गई। तो वो फिर जाके डैडी यासिर को समझाता है, मतलब बच्चे जब आपके साथ सो रहे हैं उनका एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। प्यारा बॉन्ड होता है। लेटेस्ट थ्योरी, लेटेस्ट थ्योरी। आपकी बारी, शुक्र है ब्रेक से पहले आ गई जी। किसकी? आपकी बारी? नहीं, आपकी बारी। अच्छा भाई, अब यार इनकी बारी दो, क्योंकि इनकी हमेशा ब्रेक हो जाती है। बताओ किस क्या तैयार रखा हुआ है? फरीदा आपा, काम में गैप। हाँ, इनका है भाई, मुझे ये है ज़रूर, ये मेरा बहुत ज़िंदगी का कि मैंने जब शबीर से शादी की, क्योंकि मेरा पसे आईना इतना हिट था और मैं काम कर रही थी काफ़ी अच्छा। आपके अब्बू के साथ मैंने बहुत काम किया, तो जब अच्छे और बड़े डायरेक्टर तारीफ़ करें और आपको ख़ुद कॉल पर बुलाएं तो मुझे लगता था कि मैं कुछ करती हूँ। तो उस पीक के टाइम पे जब मैं काम कर रही थी तो उस वक्त हमारी शादी हुई, तो शबीर ने कहा भाई अभी आप काम छोड़। हाँ, तो आपको बेबीज भी तो बेक करने थे फिर? बस वो तो थे, वो तो बच्चों की वजह से थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बस मैं करूँगा, आप नहीं करें। और फिर मैं, ज़ाहिर है सही कह रही हैं, ये प्रेग्नेंट भी हो गई, तो शबीर ने कहा अब आप छोड़ दें। तो वो मुझे बहुत रिग्रेट्स है। अब मैं काम करती हूँ तो वो वाला एक तो काम, सीधी बात कहूँगी, सच बात, टीवी पे उस वैसा काम मिलता नहीं। अब अगर मैं वो पहले से जो काम कर रही थी करती करते तो अब मैं एक जगह स्टैंड कर जाती हूँ। तो अब बस वो कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। अच्छा, जैसे मैं आप कह रही हैं, मुझे भी यासिर ने कहा, हालांकि जब उसने मुझसे शादी की तो मैं प्रोफेशनल थी ना, और ना मुझे शादी से पहले ये डिसाइड हुआ कि मैं एक्टिंग छोड़ूंगी या कुछ। तो जब मेरी शादी हुई उसके 8 महीने तक मैंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद आई गॉट प्रेग्नेंट और फरीद माशाल्लाह पैदा हुए। तो मेरे मियाँ ने भी यही कहा काम छोड़ दो, ये वो। अच्छा, मैंने उस वक्त, जाहिर है मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, मैंने एक्टिंग छोड़ दी। फरीद हो गया, फिर सिला हो गई, धड़ दोनों बच्चे हो गए छोटे, बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई हल्के हल्के, बिकॉज आई लेफ्ट माई वर्क। अब वो तो खुश थे कि हाँ, और करना पड़ता, बच्चों को कौन संभालता। फिर मैंने कहा, अपने जहन पे जोर डाला, ऐसा क्या करूं कि थोड़ा बहुत काम भी करूं और बच्चे भी घर। देन आई स्टार्टेड कुकिंग शो। अच्छा, किचन का शो मैं ज़ौक ARY ज़ौक पे करती थी। इस शो को, इस 15 होने वाले 15 साल पहले की बात मैं आपसे कर, जब फरीद था छोटा बहुत, मतलब सिला बहुत ही छोटी थी। तो अब क्या होता था, वो प्ले ग्रुप जाते थे। मेरा 11:30 से 1:30 तक का शो होता था लाइव, और उसमें कोई हेडिक नहीं थी, सिर्फ कुकिंग कर रहा होता था शेफ, मुझे कोई होमवर्क नहीं करना पड़ता। सही बात है। और मैं आती थी, टक 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 शो किया, और बच्चों के स्कूल से पहले घर। तो फिर मैंने अपनी, जो मुझे था कि रिग्रेट ना करूं, वो चीज़ मैंने निकाली कि थोड़ा करो पर करो। बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो वो यासिर नवाज कहते रहे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कभी कभार आधी बात सुने मियाँ की और आधी बात कभी कभार नहीं। वो मुझे तो ये था ना कि मैंने आपको जैसे पता है सभी कि मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दो। फौरन से आपका मसला और भी, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है, वाकई मुझे तो बच्चे को भी टाइम देना है, ये तो अल्लाह मियाँ मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है। तो मैंने ये उनकी भी सुनी, और फिर वही वाली बात है कि जो कह रही हैं कि बहुत इश्क था। तो बस उस वक्त उनकी बहुत बातें सुनते थे। लेकिन ड्रामों में ना आप बच्चों को टाइमिंग नहीं है ना, ड्रामों की सुबह जाएं, बहुत फुल आवर्स है। 11 बजे जा रहे हैं, हम रात 11 बजे। तो बस, और मेरी एक्टिंग मेरा पैशन था, जो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मैंने तुम लोगों की वजह से, मेरा मतलब मेरा फर्स्ट लव एक्टिंग था। आप कर सकती हैं ना? नहीं, अब पेशेंस नहीं रहा। बहुत लॉन्ग आवर्स। हाँ, आस्क मी, मैं तो अब साइन करती हूँ प्रोजेक्ट, बड़ी खुशी खुशी जाती हूँ, और एंड तक मेरा वो हाल होता है कि यार ये कब खत्म होगा मेरा बच्चा बेचारा। हाँ, तो यही आपका जहन वहीं लगा होता है, वहीं लगा। ये बात है। फिर आप वो काम, वही तो मैं कह रही हूँ, आप करते रहते हैं तो फिर आपको रहता है। आपको बच्चे बहुत याद आते हैं, बहुत, स्पेशली बच्चे छोटे और होते हैं। आपको तो आते हैं, बच्चा आपको बहुत मिस करता है, वो बोलता नहीं है बट यू कैन सेंस इट कि यार सना, मैंने जब, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने जब ये नया शो शुरू किया था तो मुझे ना डॉक्टर्स और ये सब अपने मेरे पर्सनल इंस्टा पे लेटर्स पूरे लिखती थी। वो कहती थी हम डॉक्टर्स है बाय प्रोफेशन, हमने इतनी मेहनत से डिग्री हासिल की है, और ससुराल की तरफ से ना इजाज़त नहीं है।
कि हम प्रैक्टिस करें। सीट जाया की है। नहीं, उनका कसूर नहीं है बेचारी, इतनी मुश्किलों से एडमिशंस होते हैं। और वो रोती थी कि हमारी मतलब वो हम नहीं कर पा रहे, जो हमारा पैशन था सर्व करना, मेडिकल करना, कितनी सारी प्रोफेशनल खवातीन का कि मुझे मैसेजेस आते हैं, रोते हुए आते थे। सो मुझे बड़ा दुख होता था। मुझे कभी लगता है जब आप सास और ससुर साथ रह रहे हैं, जब इतनी हेल्प है, तो क्यों नहीं आप परस्यू करने देते? नहीं होता। आई हैव ऑल द हेल्प इन द वर्ल्ड। देखा हुई तुम अपनी मर्जी से चूज के, तुम्हारे ऊपर किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन आपको वो गिल्ट होती है कि यार आप 12 घंटे कैसे। अगर कोई प्रेशराइज करके तुम्हें सनास्करी कहता ना घर बैठ जाओ, तो तुम रेग्रेट करती, तो तुम रोती। ये तुम्हारा अपना फैसला, ये मेरा अपना फैसला। अच्छा, मेरा भी जब मेरी बेटी पैदा हुई तो काम का मुझे शौक था, लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कभी भी। अच्छा। जब बच्ची, आई वांटेड टू गिव फुल टाइम टू हर। मुझे कभी जॉब का या घर से बाहर निकलने का शौक ही नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने पहले ड्रामे में आते ही धूम मचा दी थी। तो वो जो एक लोगों को एक 10 साल 12 साल बाद वाली सक्सेस मिलती है, वो आपको पहले ड्रामे से ही मिल गई थी। और उस जमाने में सड़कें खाली हो जाती थी ड्रामों की। आज इतना बेहतरीन। आज जो है आपको इतना ज्यादा मेहनत करके आपको अपना नाम बनाना हो। लेकिन अब इसका रिवर्स ये भी हो सकता था कि जब इतनी मुझे शोहरत मिली थी, आई वुड हैव लाइक कंटिन्यू कि मैं तो बिल्कुल प्राइम टाइम है मेरा, मैं क्यों बच्चे पालूं, मैं तो ये ऑफर आ रहा है, वो ऑफर आ रहा है, तो ये भी हो सकता था। लेकिन आई जस्ट क्विट सो कंफर्टेबली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बस वो आपको नहीं हुआ ना। कभी कभी हो जाता है और किसी को होता है, क्योंकि मैं दोबारा से काम करने लगी तो मुझे फिर होता है कि यार मैं अभी उस वक्त काम मेरे साथ के कहाँ से कहाँ निकल गए, ये मेरा भी इतना लंबा गैप आया है, इतना लंबा 25 साल 24 साल हमारी शादी को हो गए मेरी। लेकिन खैर जगह बना ली आप लोगों ने दोबारा। वापस आ रहे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हम ये करते तो वो करते तो हम ये करते। इससे पहले कि मैं अगले रिग्रेट पे जाऊँ, मुझे एक चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो ये कि अगर आप मेरे पुराने शोज़ उठा के देखें तो मैं इतनी कॉन्टोर करती थी, ब्राउन कलर से दाढ़ी बनाती थी पूरी। ये और मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, वो अजीब सी। यार मुझे इतना कॉम्प्लेक्स था अपने गोल मुंह का, इतना कॉम्प्लेक्स था कि मैं कहती थी शायद कॉन्टोर करूंगी तो कम हो जाएगा, नहीं होता। प्यारा। आई लव माय गोल मुंह। उस गोल मुंह की वजह से मुझे अब सुने मैं 50 की नहीं हूँ, गूगल पे गलत लिखा हुआ है। अच्छा अल्लाह की कसम, मेरी अम्मी अब्बू की शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त। हाँ, तो मैं कैसे पैदा होती, इनको तो पता है बिल्कुल पता। तो जो मैं क्या कह रही थी, हाँ मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि किसी गोल मुंह वाली बात करती। तो उस गोल मुंह की वजह से मैं अब अपने बच्चों के साथ खड़ी होती हूँ तो मैं उनकी दोस्त लगती हूँ। और क्योंकि ये गोल मुंह अब पता चलता है। काम आता है। जी, तो मैं सारी जिंदगी कॉम्प्लेक्स का शिकार रही अपने गोल मुंह को लेकर। टीवी पे क्या लग रही हैं आप इस वक्त? और जो इस कॉन्टोर था वो मैं शेव दाढ़ी बनाती थी, ब्राउन कलर का गंदा वाला, डार्क ब्राउन कलर, काला रंग का, ये करती थी, ये करती थी, ये करती थी। और उसमें मेरी शक्ल इतनी बुरी आ गई। मैंने तो इतनी डाइटिंग की कि मेरा गोल मुंह पतला हो जाए, मजा ले मुंह को कोई फर्क पड़े। यार डाइटिंग भी बंदा कर ले, आपकी ये चीज खत्म हो जाती है। हाँ, डबल चिन नहीं आती, लेकिन बाकी आपका स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता। इट्स अ बोन स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द गोल मुंह। तो जो जितने भी लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मैं उनको कहूंगी खुश हो जाए अल्लाह मियां ने जो आपकी मोटी नाक बनाई है, आपकी चेहरे को रखते हुए बनाई। बिल्कुल सही बात, जो अल्लाह ने दे दिया। सो आपको मेरी बेटी की खड़ी नाक है, ऐसी खूबसूरत, जैसे उसको मेरी मोटी नाक मतलब गोल नाक पसंद है। कहती है आजकल फैशन में हाँ, द बटन नोज इज इन आजकल ना। आजकल नाक से वाकई बहुत फर्क पड़ता है। नाक अगर प्यारी हो तो आपका चेहरा अच्छा लगता है। मेरा जो बेटा जिसकी नाक अच्छी नहीं होती, मुझे नहीं। मेरा बेटा पैदा होने वाला था, मैंने 9 मंथ्स, लोग पता नहीं क्या कुछ दुआ करते हैं, मैं दुआ करती है अल्लाह नाइल की नाक अब्बा पे जाए, अल्लाह मिनहाज पे नाक जाए। मिनहाज की बहुत, ही हैज अ ब्यूटीफुल नोज, जिसकी बुरी होती है ना उसको दूसरों की नाकें बड़ी, वही चीज आप चेक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूं, अल्लाह ताला सब बैलेंस करके बनाता है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जैसे ये देखें, ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल, आप अपनी जगह ब्यूटीफुल, बिल्कुल सब। और हम फिर ये जो आगे बढ़ते हैं ना, अच्छे होते हैं, थोड़ा सा हम ग्रूम होते हैं। बस
रही होती हमें है। जब मेकअप सही करना आ जाता है समझ आ जाता है। पहले हम बहुत सारे मेकअप लगाते थे, हम 4 बेसे लगा के बैठते थे। तो वो ये आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रूम होते हैं वक्त के साथ, आपको पता चलता है ये हेयर कलर आपके लिए नहीं बना, वो हेयर कलर आपके लिए बना है। और जो इम्परफेक्शंस होते हैं ना आपकी शक्ल पे या कोई भी कहीं पे भी, वही आपकी ब्यूटी होती है। ये आपको बड़ा टाइम लगाना पड़ता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, लेकिन जो इम्परफेक्शंस है वो अल्लाह ने हमारी आईब्रो सेम नहीं है दोनों जगह की, हमारे पैर सेम नहीं है, हमारे हाथ हमारी ये सेम नहीं है। बस इनको हम ग्रूम करें, ये आप इसको बिल्कुल आउट ना करें ना। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें कॉस्मेटिक्स की वो करनी चाहिए। अच्छा, आप किसका रेग्रेट है? कॉस्मेटिक्स का। आपका मेरा क्या है? आपका है बच्चों की पढ़ाई। हाँ, बच्चों की पढ़ाई का मेरे साथ ये हुआ था कि सिंस वी वर इन द आर्मी, तो हम लोग आफ्टर एवरी 2 years हॉप ओवर टू अ न्यू स्टेशन, न्यू स्कूल, ये तो उससे मुझे थोड़ा सा था कि बच्चों की पढ़ाई का वो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, जो एक स्कूल के अंदर एक ही स्कूल में, वो मुझे था कि बहुत मुश्किल होता है दोबारा से नए सिरे से करना। ये जितने भी ट्रांसफर वाले बच्चे, चाहे वो आर्मी के हों या किसी और भी फर्म में काम करते हैं, पेरेंट्स और बच्चों को कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन उसका एक फायदा भी क्या? रिग्रेट तो है, फायदा भी है कि बच्चे बड़े स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं। उनको ये आ जाता है सिंस द बिगनिंग के नए मोल्ड में, नई जगह पे सेटल किस तरह होते हैं, किस तरह फ्रेंड्स बनाते हैं, किस तरह नए एनवायरनमेंट में आप अपने आप को वो आपका रिग्रेट्स था, लेकिन बच्चे थोड़ा आगे जाके हर चीज का डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, एडेप्टेबिलिटी जो है ना वो उनमें आ जाती है। हाँ, बिल्कुल आ जाती तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। लेकिन उस वक्त तो हमें यही लग रहा था यार, बेचारे, अब फिर स्कूल, फिर नए फ्रेंड्स, फिर ये वही मैं कहती हूँ, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जी, और हम लोगों का ये होता है, इंसानी फितरत है कि आप यू डोंट सी बियॉन्ड योर नोज, आप सिर्फ यहाँ तक देख दो। अल्लाह ने आपके क्या है, बहुत आगे की सोची हुई होती है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपने प्लान करते हैं, मैं ये करूँगी, ये करूँ, उसने क्या किया हुआ है, उसका प्लान तो बेहतर किया हुआ है, बेहतर। फिर हम सोचते नहीं यार, हम वैसे ही रो रहे थे, ये ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। तो मेरे मियाँ मुझे ये बात जरूर कहते हैं हमेशा कि देखो तो अल्लाह ने जो बेहतर, मैं कहती हूँ चले अल्लाह ने जो किया होगा बेहतर करेगा अल्लाह। अच्छा, तो कहते नहीं, अल्लाह से दुआ मांगो, हम दुआ मांग सकते, इतना बड़ा गफूर रहीम है कि बेहतरीन करके दे, बेहतर है ना तो और बेहतरीन करके दे। बिल्कुल सही बात है, हकीकत सही बात है। हाँ भाई, सना इसकरी का रिग्रेट एक्सेस ट्रैवलिंग, यस, कि ज्यादा करनी चाहिए या ज्यादा कर ली, बहुत कर ली। किसी हाल में ये तो पागल लड़की है क्या है, इसको क्यों बुलाया है यार? नहीं, मैं बताऊं क्यों। ये काश इसी पे बनाए ये काश मुझ पे ही बना है कि मैंने उस पॉइंट पे भी ट्रैवलिंग की कि यू नो जब आप नहीं अफोर्ड कर सकते लेकिन आप निकलेंगे, वो धत्तियों की तरह नहीं होती ट्रैवलिंग, सो यू डोंट एंड अप सेविंग एनीथिंग। तो हमने उस लेवल पे ट्रैवलिंग की, पैसे आ गए, लेट्स गो, और अभी तक हमारा दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू। तो उस एज में तो आई थिंक यू डिड द बेस्ट, वी आर स्टिल डूइंग द सेम। हाँ बिल्कुल, और क्या, दुनिया देख रहे हो, पैर सब तुम्हें मैं ऐसे बुड्ढे दिखाऊं? हाँ, खत्म हो गई लाइफ, बिल्कुल लाइफ खत्म हो गई, कहीं जाने का घूमने का दिल नहीं चाहता, पैसे बना लिए अकाउंट में पड़े हुए, बच्चे खा रहे हैं, उनके मरने के बाद वो जायदादें उनके बच्चों को मिलेंगी। यार क्या वो बेचारे खुद, जैसे मैं अपनी बता दूं कि मेरा बहुत दिल होता है कि मैं हर दफा जाके उम्रा भी करूं, हज भी करूं, किए हुए मैंने उम्रा, लेकिन मुझे मेरी टांगे, मेरी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि नहीं आप कर सकते। कर लो एंजॉय। मेरा बच्चा भी ऐसा ही है, he loves traveling। अभी जवान हो, अभी ये 1 वीक की छुट्टी आई है ना, उसने मुझे फ्राइडे को कहना है are we going somewhere? मैंने कहा no now we can't। No mama let's go somewhere, we have a week off। कोविड में बालाज कह रहा है I'm dying to go somewhere। या इतना क्योंकि हमने आदत डाल दी। बिल्कुल। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहती हूँ जो मैंने देखा है, जो सेन के बैंक में जमा कर रहे होते पैसे, वो बेचारे मर जाते और उनके बच्चों को जायदादें दे जाते। सो उन्होंने जिंदगी में सिर्फ मेहनत की, उन्होंने नहीं देखा आप ट्रैवलिंग से अपने बच्चे को कितना कुछ सिखा रही है। A lot of exposure, yeah, which is very important। But मैं ये कहती हूँ कि एक रेनी डेज के लिए आप कुछ अमाउंट रखें, ये नहीं कि आप पूरा उड़ा दें, बिल्कुल सही बात। जो बचा उसको एंजॉय करें। बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है कि हमें ना हर वेकेशंस पे ट्रैवल करना चाहिए, नॉट लाइक कि हाँ चलो 2 महीने हो गए, बोरियत हो रही है, लेट्स गो, दिस इज व्हाट वी डू, एंड आई थिंक दैट्स रॉन्ग। सिस्टमैटिक बना, हाँ सिस्टमैटिक, ये तो खैर पागलपन है ना। हाँ, 2 महीने के बाद होता है, थकन अलग, पैसे के खर्चे अलग। मैं आज अपने स्टूडियो में होंगे, मैं कमरे में होंगी, या बोरियत हो रही, चलो कहीं चलते भाई
अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको साथ साथ अपना घर है, छोटा मोटा जो भी बनाना है, घर भी बनाना है, बच्चे की पढ़ाई की इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सो वो एक मैथमेटिक्स है ना सारी। हमारे यहाँ दोनों ही एक जैसे हैं ना इस मामले में। वी बोथ लव ट्रैवलिंग। अब तो तीसरा भी वही है, वही कैटेगरी है। तो आदत पड़ गई ना, बैलेंस कोई एक रखे। तो वन हैज टू बी बैलेंस, वन हैज। अच्छा सना, मेरी अम्मी ने मेरी ट्रेनिंग इस तरह की थी कि लाइक व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, माशाल्लाह अम्मी अब्बू दोनों वर्किंग थे। अम्मी अब्बू ने ना मुझे ट्रेनिंग ऐसी दी, अम्मी ने स्पेशली। अम्मी ने कहा कि तुम्हें घर में ना, उस वक्त जो भी मैं कमाती थी, मैं 20-25 साल पहले की बात करूँ, तुम्हें घर में 5,000 रुपये देने होंगे। अच्छा आपको क्या ज़रूरत है? कहेंगे नहीं तुम्हें देने होंगे, ये इट्स अ मस्ट। उन्होंने मुझसे 5-5 हज़ार रुपये वो लेती रही, जमा करती रही, और जब मैं बाकी पैसे अपने अकाउंट में भी जमा कर रही थी तो मुझे एक्स्ट्रा महंगे कपड़े खरीदने की इजाज़त नहीं थी। मैं पठान के फुटपाथ से खरीद के बनाती थी। अच्छा जी, 300 रुपये का ले बात बता रही है, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी नहीं फजूल खर्ची नहीं करना। उस वक्त भी जब मैं कमा रही थी तब भी, और वो करते 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 अम्मी ने मुझे ये समझाया। फिर जब मेरी शादी होने लगी तो वो जो 5-5 हज़ार रुपये वो जमा कर रही थी ना, उन्होंने मुझसे मेरा एक सोने का सेट बना के मुझे दे दी। कहिए देखो ये जमा करके। तो क्या हुआ, वो मेरी ट्रेनिंग हुई। और उस वक्त मुझे उस वक्त मुझे पता चल गया कि अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ, 5 रुपए सेव करूंगी, 5 रुपए में से 25 रुपए खर्च करूंगी इधर, 25 उधर करूंगी। वो मेरी ट्रेनिंग अम्मी ने की। सो वो मैं अपने बच्चों को भी सिखा रही हूँ कि ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है फॉर रेनी डेज, स्पेशली फॉर रेनी डेज। बाकी चीजें चलती रहती हैं, बट यू हैव टू सेव सम अमाउंट। यस, दिस इज करेक्ट। तो ये आपका रिग्रेट है? बहुत सीरियस हो गए हम लोग। जी अब आपके तरफ चलते हैं, फरीदा आपा पे। नहीं जी, क्या आया है? किसका आ रहा है? दिखाए जरा तस्वीर दिखाएं। फरीदा का मिसिंग ज्वेलरी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैंने भी क्या है क्यों दिखा दिया ये? मेरी ज्वेलरी बहुत ज्यादा चोरी हुई थी। बस वो मिसिंग करती हूँ, कुछ भी नहीं करना पड़ता, बच्चों को आराम से बहुत कुछ दे देती। इतनी सारी ज्वेलरी थी, घर से चली गई। आपने घर में? अल्लाह, बस वो उसी वक्त शादी हुई थी तो बहुत सारी ज्वेलरी, और वो मेरी तस्वीरों में है। तो और अफसोस, तो मुझे और दुख होता होगा। आई अल्लाह, बहुत ज्यादा। इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि जो चोरी होने वाली चीजें वो ना बनाए। हाँ बस आप ट्रैवलिंग कर लेंगे ना, ये कोई चोरी नहीं कर सकता। आप उसको याद करें, हाय अल्लाह कितना मजा आया था ना। मेरा तो ट्रैवलिंग में चोरी हुआ। मेरा तो ट्रैवलिंग में चोरी हुआ। आई वाज इन रोम, इटली में तो चोरों का बाजार है। आप जेवर लेके चली गई? नहीं, मैंने अपने वाउचर्स कोई $100,000 के उस वक्त थे, वो मैंने सीट के नीचे रखे हुए थे, और कैमरे की किट थी, लेंसेज थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा यहीं तक जा रहे हैं, अभी वॉक करके अभी आ जाएंगे। वाउचर्स किस चीजों? बस वो उस वक्त होता था, कुछ ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होते थे। पैसे वैसे ना नहीं, वो जो पैसों वाले वो होते हैं, ट्रैवलर्स चेक्स थे। एंड वी थॉट कि हम अभी वॉक करके जाएंगे, वापस आए, शीशा टूटा हुआ। और वो भी रोम में, माशाल्लाह चोरों का गढ़। इतना अच्छा वो वहीं से पैदा होते हैं चोर। किट था, लेंसेज, ये वो पूरा किट गायब हो गया। पता नहीं कहाँ से वो वाउचर्स भी चोरी हो गए। सो डिप्रेस, उस वक्त तो लग रहा था कि बस चलो वापस छोड़ो ये सब कुछ। मेरा उस दिन, उसके बाद से मेरा दिल ही नहीं हुआ कुछ। बड़ा दिल चाहता है, बड़ा दिल चाहता है। क्या किस्सा है, कैसे चोरी हुआ? घर में कोई घुस गया था कमरे में, उसे पता था। यहाँ बता तो रही हूँ, 3 दिन हुए थे शादी को, बस वहीं से उसने सारा निकाला। मेरी शादी को 3 दिन हुए थे या किसी शादी से? नहीं, हाँ बस वो थोड़े दिन हुए थे मेरी शादी को। मैं किसी शादी में के लिए मंगाया था घर में कि ओ भाई चलो ये इसके साथ पहनूंगी, ये इसके दोनों हाथों की चूड़ियाँ थी 12-12, बहुत सारा जेवर था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, उसका मुझे आज तक होता है। और इतने स्टाइलिश, इतने अच्छे, बस ऐसे गए कि मैं क्या बताऊं। और जो चले जाते ना फिर वो वाले नहीं बन पाते, वो तो कुछ बन ही नहीं पाया। उसके बाद तो आप लग गए बच्चों में, इसमें क्या बनेगा फिर? मुझे भी नहीं सूट करता जेवर, चोरी हो जाता है मेरा। 12-13 सेट थे मेरे शायद। मैं नहीं बनाती, मुझे क्योंकि मेरा भी दिल इतना वो हो जाता है। सॉफ्ट कर गए थे। ओह माय गॉड, अल्लाह आंखों में आंसू आ गए। नहीं बहुत, ये तो बहुत अफसोस। ऐसा मुझे कितना होता होगा आप लोगों को हो रहा है मुझे। और फिर मेरी एक तस्वीर मेरे सैलून में भी लगी हुई है, दुल्हन बनी हुई, और मेरे घर में भी लगी हुई है। तो मैं तो बस ऐसे ही गुजर जाती हूँ। यशवीरा को कभी बताती हूँ, देखो यशवीरा दोनों हाथों में मेरे 12-12 चूड़ी हैं। हाय अल्लाह। पता है वो जो शादी पे मिलते हैं ना, वो आपको कभी बाद में इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है। ट्रेजर वो उसी वक्त मिलते हैं। बॉन्डिंग आज तक बस उसको बहुत मिस करती हूँ।
हाय हाय हाय। बहुत। तो मैंने मेरा दिल आपको क्या अच्छा नहीं रिग्रेट क्या होता कि मैं लॉकर में रखवा देती या क्या? हाँ बस नहीं, ये था कि मैं लाई क्यों। मैं निकाल कर लाई ना बैंक से। मेरी अम्मी कह रही सारा क्यों लेके जा रही हो, अम्मी के पास था। अरे भाई मैं थोड़ा सा मेरा वेट गेन हो गया तो जो भी मुझे कपड़ा आएगा उसके साथ पहनूंगी। इतने सारे सेट थे। ये तो चले आपकी शादी के बाद हुआ। मेरी बहन की दूसरी जो सिना है, उसकी शादी से कुछ दिन पहले अम्मी ने सारा लॉकर से जेवर वेवर निकाला कि पॉलिश करवा लूँ, जो भी संभाल के रखा है। हमारे घर पे अम्मी ने सड़क से पकड़ के मासियाँ रख ली, वो ले गई क्योंकि मेहमान आ गए थे और वो आई ही इसी नियत से थी कि शादी का घर है। सारा जेवर अम्मी ले गई मेरी बहन की शादी से 2 दिन पहले। जस्ट इमेजिन इनका ये हाल हो रहा है शादी के बाद। मेरी अम्मी ने कैसे सब संभाला, कैसे नए जल्दी जल्दी जेवर बनाए। तो वो ये मतलब बहुत रिग्रेट्स होते हैं। अच्छा, माँ बाप की ये होती है कि चले भाई ठीक है, कुछ और ज्यादा नहीं तो ये दे दिया, आपने जेवर दे दिया। और हमें औरतों की भी होती है, बड़े सेफ रखते हैं, बच्चों को दे देंगे और हमारे काम आ जाएंगे। नहीं रखने चाहिए। नहीं नहीं भाई, जेवर नहीं होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस पे तो इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं ना, जेवर खरीद लो, इन्वेस्टमेंट ये नहीं इन्वेस्ट। वो तो मैं चोरी हो गया आपका सारा। सर दर्द है एक्चुअली, सर दर्द है। आप टेंशन में भी होते हैं। हाँ ना। अब आती है ना समझ। माँ उस वक्त कह रही है क्यों भाई, वो तो कोयटा चली गई बेचारी और मैं ले आई अपने घर। नहीं, वो होने वाली बात है, आपने लाना तो उसने चुराने थे। एक ब्रेक के बाद आइए हम अपने और पछतावे आपसे शेयर करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हम अपने ऐसे पछतावे डिस्कस कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है हमारी इस छोटी सी डिस्कशन से हमारी जिंदगी तो बदल नहीं सकती, जो रोग हमारे दिल को लगे। हाँ जो, लेकिन आप शायद इससे कुछ सीख सके। हाँ। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, हम अपने बच्चों को जब चीजें बता रहे होते, बेटा हमने जिंदगी में ये किया, तुम नहीं करना, तो उससे वो सबक लेते हैं कि हाँ माँ अब्बा ने ये अपने धूप में सफेद नहीं किए बाल। मेरे सफेद बाल इतने आ रहे हैं अल्लाह। बस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं और वो बच्चे समझ जाए। इम्पोर्टेंट था, वो आया नहीं। क्या वो बहुत जरूरी था। अच्छा अभी ले आओ। इम्पोर्टेंट क्या है, किसकी बारी है? अभी एनी जैदी की बारी है, उसके बाद नहीं बारी। एक इम्पोर्टेंट चीज है, मेरा ब्लश ऑन गायब हो गया। ब्लश ऑन दिस इन्वेस्टमेंट्स। हाँ इन्वेस्टमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट एवरीबडी, अगेन आई से, कि कभी कभी औरतें किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छी होती हैं, मर्द नहीं होते। लाइक माय हस्बैंड बहुत शाह खर्च थे। जैसे मैं गई थी ना, रेनी डेज के लिए रखना चाहिए, ही नेवर बिलीव्ड इन दोस थिंग्स। और मेरी इसी बात पे काफ़ी वो होती थी कि भाई कुछ रख लें, संभाल के रख लें, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन मुझे इस मामले में मुझे लगता है मैं ज़्यादा स्मार्ट थी। हाँ, तो उसका मुझे रिग्रेट है कि जितना पैसा आया था आई शुड हैव इन्वेस्टेड समवेयर प्रॉपरली। और हमारे में कहता चलो घूमने वर्ल्ड टूर पे, इधर उधर, बस इसमें गाड़ियाँ, बहुत अच्छी गाड़ियाँ, BMW ले ली, ये ले लिया, हार्ले डेविडसन ले ली, जो उनका शौक था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर ये होता है कि आपके रेनी डेज के लिए फिर कुछ नहीं बचता है। देन ये मुझे रिग्रेट। एंड देन यू रिग्रेट। ऑफ कोर्स आई डू। हाँ ये तो होता है। आई कुड हैव डन मच बेटर। ये रिग्रेट था। हाँ ये तो है, बड़ा एक बारीक सी लाइन है कि कितना दिल मारना है और कितना वो लाइक। मैं अब अगर ज़्यादा दूर जाना था, पहले हम कर लेते बिजनेस क्लास अफोर्ड, अब नहीं हम अफोर्ड कर सकते। और क्या, इतना महंगा हो गया। बिजनेस क्लास अफोर्ड करना अब हर किसी के बस की बात नहीं। ऑनेस्ट ओपिनियन है ये, बिल्कुल सही बात है कि आप बहुत मुश्किल हो। आई मीन यू कैन शॉप विद दैट मनी। यस, इंस्टेड यू कैन। मुझे लगता है कि दिस इज वेस्ट ऑफ मनी नाउ। वेस्ट ऑफ मनी। सीरियसली मैं सबके सामने बैठ के कहती हूँ कि अब अगर मैं अमेरिका जाऊँ तो मैं नहीं इतना महंगा टिकट। हाँ बिल्कुल, बिना वजह बैठने के लिए आप इतने पैसे जाया कर रहे हैं। भले हाँ बहुत लंबा सफर है, बहुत तकलीफ, बहुत दुख होगा ये वो, लेकिन नहीं यार, मतलब वेस्ट ऑफ मनी। 16-18 लाख का टिकट, ये माफ कर दो, खाने को नहीं है यहाँ। 20-21 का हो गया। सो मैं मतलब लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी जो कट डाउन की हमने अपनी जिंदगी में, सबने की है। बहुत जरूरी है कट डाउन करना। मैं कहती हूँ पैसे को वाइजली स्पेंड करना इज एन आर्ट। यस, एवरीबॉडी शुड कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग विद इट। अच्छा मैं इस मामले में ना, मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क को ना मेमन्स चला रहे हैं।
very well organized. No, they're very smart. Very They are very smart. Intelligent with money. वो अपने पैसे फजूल जाया नहीं करते और ये कमी भी नहीं होती उनको 2 का 4 करना आता है। बिला वजह के शशके भी नहीं होते उनकी जिंदगी में, सबसे बड़ी बात ये है। I've seen them growing और हमारी इकोनॉमी जो है मेमन चला रहा है, मुझे लगता है ऐसे। You go in their दिल्ली वाले stocks, जो बिजनेसमैन है, दिल्ली वाले मेमन, बोरी, they know how to spend, they know how to earn। और ये नहीं कि बड़े होके उनका बच्चा 25 साल का 20 साल का वो they're very smart। मतलब मेरे बेटे का क्लास फेलो गाड़ियों का काम कर रहा था, मैंने कहा अल्लाह इसको इतने पिद्दे को कैसे पता गाड़ियों का काम, उसके अब्बू से सीख लिया उसने। Very nice। So उनको 2 का 4 करना आता है। 2 का 4 वो नहीं करते ना, वेस्ट। I think business ना इनके लिए है। हाँ बिल्कुल, सारे देख लें, सब नहीं कर सकते। तो हम तो अपनी ख्वाहिशात और इमोशंस में ही रह जाते हैं। They're very smart that way। हम तो ये चलो भाई, वो इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्या था बताओ सना, तुम्हारी बात। हाँ अभी मैं देखती हूँ इन्होंने क्या लगा। दोस्त क्या दोस्त के? मेरा रिग्रेट ये है कि मैंने दोस्तियाँ नहीं की। क्या मतलब? I have no friends। Would you believe that? मतलब एक होती है ना आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, you go out for coffee, for restaurants and all। I have no friends। ऐसे तो मेरे भी नहीं है, because मैं रोज तुम लोगों से मिलती हूँ, रोज मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी भी नहीं है। I have acquaintances, I'm working with people, I am amazing with them। You have sisters? I have a sister, I'm very close to my mother, very close to my mother। जो बहन और माँ के करीब होते हैं ना लोग, उनके फिर बाहर वो दोस्त नहीं बन पाते। और अम्मी तो है ही हैं, I'm very close to my husband। तो जो अर्ली शादी हुई ना, उसका मुझे एडवांटेज ये हुआ कि आई गॉट अ फ्रेंड इन हिम। तो फिर तुम्हारा क्यों रिग्रेट? इसलिए क्योंकि अब मुझे होता है कि यार हाँ, एट टाइम्स आई वांट टू गो आउट and have a cup of coffee। I want to go out and chill at somebody's house, but I have nowhere to go except my own family। मेरा मैक्सिमम क्या होता है वीकेंड पे कि अगर मेरी छुट्टी है तो अपनी सास के यहाँ चली जाऊंगी, अम्मी के यहाँ चली जाऊंगी, खत्म। That is it। हम कॉफी पीने चलते हैं। Let's go। And मिन्हाज के on the other hand इतने दोस्त हैं माशाल्लाह, from बचपन से लेके अभी तक के। He has a lot of friends। आपको पता है मेरे लेटेस्ट दोस्त कौन से हैं? रुबीना अशरफ, बुशरा अंसारी, मेरे ये लेटेस्ट दोस्त हैं। फिर मेरे बच्चों के दोस्त भी मेरे दोस्त हैं। जो यंग लड़कियां आती हैं ड्रामों में, वो भी मेरी दोस्त हैं। सो बड़ा मैं बड़े अलग अलग जनरेशन के दोस्त बना रही हूँ। होता है ना कि हाँ मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ, जैसे मैं ना जाते ना, आई हैव अ प्लान विद माय स्कूल फ्रेंड्स, और मैं कहती हूँ अच्छा आई हैव नो स्कूल फ्रेंड्स, आई हैव नो कॉलेज फ्रेंड्स, आई हैव नो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने की दोस्तियाँ। इतनी जल्दी हर चीज़ मैंने इतनी जल्दी कर ली ना कि वो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला कि यू नो कि मैं दोस्तियाँ करूँ और चिलिंग करूँ जाके। तो मेरी आदत भी नहीं है। लोग कहते हैं ना आज हमें वहाँ जाना है, मैं उस वक्त बैठी होती हूँ। लाइक सैटरडे इज़ माई डे। सैटरडे मिन्हाज को सुशी नहीं पसंद हो, एंड आई लव सुशी। तो सैटरडे नाइल को सुलाकर मैं टीवी लगाती हूँ, सुशी ऑर्डर करती हूँ, अकेले बैठ के पार्टी कर रही होती हूँ। दैट्स माई चिलिंग। सो ये मुझे रिग्रेट होता है कि नहीं, एक आध होने चाहिए दोस्त जरूरी है। और इतनी अच्छी मुझे किसी ने बात की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको किथारसिस करने हैं आपने, अगर आपने कोई भी, अक्सर आप अपने मैके वालों को सारी बता रही हो तो ससुराल की कोई बात करनी है तो अम्मी को, बहनों को, उनका दिल क्यों ख़राब करिए, अपने दोस्तों से कर लें। फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दोस्त क्या होगा, दोस्तों को थोड़ी हैंग आउट करना है आपकी सास और नंद और मियाँ के साथ। नहीं, फ्रेंड्स जजमेंटल नहीं होते। एग्जैक्टली। आप उनके साथ बैठ के रो लें, अपना वो दिल के फपोले फोड़ लें, मैके वालों से नहीं करनी चाहिए। और आप घर लेके नहीं जाते। हाँ, मतलब मेरा तो वो वाला हाल है ना, मुझे मिन्हाज कहते हैं अल्लाह का वास्ता कहीं चली जाओ, कहीं घूमने चली जाओ, कुछ कर लो, आई डोंट गो आउट एनीवेयर। अच्छा, मेरी भी इतने फ्रेंड्स नहीं है, नॉट, हाँ, बिकॉज एक तो आर्मी की वजह से स्टेशन टू एक होता है डीप रूटेड आपके फ्रेंड्स होते हैं कि आप वहीं पले बड़े, उसके बाद बाहर चले गए, फिर वो गैप आ गया, फिर वापस आए तो फिर वही कि वो अपने अपने ग्रुप्स बन गए लोगों के, अब उसमें आपको अंदर मर्ज करना इज वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो मुझे तो जहेज में मिन्हाज के इतने सारे दोस्त मिले ना, एंड देन वही घर हर रोज आना जाना। उसके बाद कोविड ने आई थिंक मुझे बड़ा हिट किया। कोविड में कोई किसी से मिल नहीं रहा था। अच्छा, अब आखिरी टाइम रह गया, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, इनकी बारी हो जाए ताकि फिर खुदा हाफिज करूँ, अब फिर मैं घर जाके सोऊं। घर क्या घर का बस वो ये था कि मैंने घर बना हुआ लिया, तैयार घर लिया। बस मुझे ये अब होता है कि यार मुझे प्लॉट ले लेना चाहिए था, जो मैंने
प्लॉट बेचा कि सबको ही होता है अपनी मर्जी से। अब बड़े बच्चे हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं अपने, हमारे काम ऐसे, मेरे कपड़े, शबीर के कपड़े, दोनों ही हम लोग काम करते हैं। अब ये शमीरा भी शामिल हो गई है, 3 लोग, तो 3 के हर जगह सूटकेसेस नजर आते हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल हर जगह ये इस रिकॉर्डिंग का, ये जरूरत के हिसाब से बनाते हैं सारा। बेसमेंट से, अब बेसमेंट नहीं है मुझे, तो बस ये थोड़ा सा है कि तोड़ के बना लेंगे इंशाल्लाह। बना तो लिया ना, सबसे बड़ी चीज ये है, लेकिन ये छत तो आज के ज़माने में, हाँ बिल्कुल, वो गुलशन में था, वो भी जाहिर है हमारा सैलून, वो भी अपना ही था। लेकिन यहाँ जब मैं आई तो मेरा यही था, मैंने प्लॉट लिया और प्लॉट लेके मैंने उसको बेच दिया। फिर मैंने जो बनाया लिया, मुझे लेना था, तो वो मुझे अब घर में, चूंकि जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, चीजें रख रही होती हूँ, तो फिर मैं बार बार यार स्टोरेज की वजह से यार वही बना लेते ये। लेकिन शुक्र करें बेसमेंट नहीं, फिर बारिश होती तो जो भी है जाती है आपकी डिफेंस में। इनको जगह, स्पेस, बस वही ना, कुछ होना, कुछ कहीं ना कहीं कुछ होता है ना, काश अगर हाँ, ऐसा है। हाँ। शुक्र अल्लाह का, हर चीज है बस, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रही है आप लोग बहुत बोलते हैं, मुझे जाना है। हमारा टाइम ही खत्म हो गया। और ये जिंदगी में पछतावे, रिग्रेट्स कि हाय ये क्यों नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ों को लेके होता है, अल्लाह मैंने मरून जोड़ा क्यों नहीं बनाया, वो अच्छा लगता, मतलब छोटी छोटी बातें। तो इंसान जो है ना, वो उसकी ये नेचर है, उसकी फितरत है कि वो बाद में थोड़ा सा कहता है कि ये गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं आगे, मगर ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और अगर हम ये इसको इस तरह एंड करें इस प्रोग्राम को कि हमारी जो डेस्टिनी है ना, वो पहले से लिखी हुई होती है, हमारी किससे शादी होनी है, हमारे बच्चे कब पैदा होने हैं, हमारे कितना लड़के होने हैं, कितनी लड़कियां होनी हैं, हमारे बच्चे होने भी हैं कि नहीं होने, हम किस काम के लिए बना के अल्लाह ताला ने भेजा है, हमें कुछ नहीं पता होता। और हम हमने ये क्यों नहीं किया, हम उस मुल्क में क्यों शिफ्ट हो गए, हमने ये क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें, ये सारी मंजिल हमारी तय होती है अल्लाह ताला की तरफ से। हमें वहाँ इसलिए भेजा जाता है कि हमें हमारे साथ ये होना होता है, हमें ये इसलिए, हमारी इस घर में इसलिए शादी होती है कि हमारे साथ वो होना होता है। तो फितरत हमारी बदलेगी नहीं, हम थोड़े नाशुक्र, अल्लाह मियाँ माफ़ करे हमें, वो हम ऐसे ही हैं, और हम चाहे कुछ भी कर लेंगे हमें ये होगा काश वो हो जाता, काश वो हो जाता। तो ये काश ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा, मगर अगर उस काश से किसी को सीखना है तो हमारी आने वाली जनरेशन ने सीखना है। और मैंने बहुत बड़ा भाषण दे दिया है, अब डांट पिट रही है, वाइंड अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, सुबह जो आई है Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.